और ये सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ का ये रूल है that society always pinches you on those things where you are not at all interested in. तुम 10वीं में अगर हो तो वो एपिसोड तुम्हारी लाइफ में शुरू हो चुका है. अरे 10वी आहे तुझी, म्हणजे कंसात सगळं बंद कर. हो, टीव्ही काढून टाकला आम्ही, किती त्याग केला. पेरेंट्स लोग असतील मागे. मेरे को किसी का डर नहीं है, मेरे को किसी से परहेज नहीं है, और हर पल यहाँ जी भर जियो ये अगर बात करनी है तो जो सच है वो कभी ना कभी तो सामने लाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो उसको महसूस करना पड़ेगा. किती त्याग केला आम्ही. मुलांना टीव्ही बघायला नको त्यांची 10वी म्हणून आम्ही सुद्धा पाहत नाही. कंसात नक्की येडं कोण आहे समजण्याची वेळ आहे. टीव्ही इज नॉट ओनली इडियट बॉक्स. टीव्ही इज व्हेरी युजफुल थिंग. मोबाईल इज नॉट नॉनसेन्स गॅजेट. that is very useful. Depends on how you do it. ना, depends on how you do it. टीव्हीवर काय फक्त काय दिया परदेश थोडी नव्हता. अख्ख्या टीव्हीचा उपयोग काय दिया परदेशात असेल तर मग टीव्ही इज नॉनसेन्स. इडियट नाही, साला इडियटच्या पलीकडचा बॉक्स. पण दुसरं काही चालतं ना, बरंच काही चालतं ना. आय नीड नॉट टेल यू गाइज, जो स्टूडेंट्स लोग बैठे हैं, तुम तो मेरे से यू आर डेफिनेटली डैम मोर कंप्यूटर सैवी और इंटरनेट सैवी और मोबाइल मेरे से ज़्यादा अच्छा तुम डेफिनेटली यूज़ करते होंगे. पेरेंट्स में से ऐसा कोई है जो हाथ खड़ा कर सकेगा अभी कि मैं मेरे बच्चे से अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ? नहीं होगा. कोई ऊपर करेगा तो झूठा होगा. क्योंकि आप भी जानते हो, अरे टेम्पलेट बदलायचं नसतं तर आपल्याला पोट्ट्यांना रिक्वेस्ट करावं लागतं किंवा मला हे बदलून पाहिजे. रिंगटोन कसा चेंज करतात रे पप्पू. मग तू पप्पू मोबाईल वापरतो म्हणून पप्पाला शिव्या घालतो आणि पप्पूचा बाग जो पप्पूकडून रिंगटोन चेंज करून घ्या. व्हॉट इज दिस? दोहरी जिंदगी है, दोहरी जिंदगी. और इसकी जरूरत नहीं है ना. I can understand anxiety of the parents, definitely, yes, because I am also falling under your category. My son is in 10th and my daughter has passed out her 12th. तो पेरेंट्स का एंग्जाइटी मैं समझ सकता हूँ, मगर मेरे को और एक बात समझिए कि इन टॉपिक्स के ऊपर बोल बोल के मेरे अंदर का पेरेंट जो है ना वो और ज़्यादा पॉलिश्ड और ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा फिल्टर्ड हो गया. पेरेंटिंग में प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग छोटे बच्चे जो बैठे हैं या स्टूडेंट्स लोग जो बैठे, तुम छोटे नहीं हो, छोटे वर्ड के लिए माफी. हम जानते हैं कि तुम छोटे ही हो मगर तुम नहीं मानोगे ना, इसलिए माफी. तो पेरेंटिंग में प्रॉब्लम क्या होता है आप लोग समझ लीजिए प्लीज. सी वी आर ऑल इन सम प्रोफेशन, है ना. आपके मम्मी डैडी या मैं या फड़के मैम या धनंजय सर या जितने भी कोई मेरे एज के यहाँ लोग हैं, हम कोई ना कोई प्रोफेशन में, ठीक है. कोई बैंक में काम करता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, एंड व्हाट्स एवर नॉट. तो क्या है कि हम अपने अपने प्रोफेशन में जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर ऑल वेल एस्टेब्लिश्ड अप टू सर्टेन लिमिट. इसमें क्या है, इसमें प्लस पॉइंट है ना कि अगर मैं मान ले टीचिंग में हूँ तो आई एम से एक्सपीरियंस फॉर 25 ईयर्स इन टीचिंग, या फिर मेरे पास कई सारे क्वालिफिकेशन है जो मेरे को मेरे टीचिंग प्रोफेशन के लिए सप्लीमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं. ये तो ना, कोई बैंक में काम करता है उसके पास कोई क्वालिफिकेशन होता है, कोई ट्रेनिंग होता है ना. कोई डॉक्टर है तो जरा फुकटमध्ये तर काय असं कात्रे हातात देऊन नाही दिला कोणाच्या की तू उद्यापासून डॉक्टरच हो बा पप्प्या. म्हणजे आता पप्प्या नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पप्पूज डैडी. तो ऐसा तो नहीं होगा ना. कोई क्वालिफिकेशन रहता, कोई एजुकेशन रहता, कोई ट्रेनिंग रहता, फिर नेचुरली हम आते हैं ना अपने अपने प्रोफेशन में. सो देन वी बिकम एस्टेब्लिश्ड, और फिर हमारा एक 2-5% नाम होगा, 2-4-5 पैसे मिलेंगे, है ना. कुछ ना कुछ हमारा पोजीशन होगा जो भी है. प्रॉब्लम क्या है पेरेंटिंग के साथ? दैट वी हैड नो एजुकेशन अबाउट पेरेंटिंग. कौन से यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थोड़ी ना पेरेंटिंग डाल के रखा. ये सब नो, कहीं पर भी नहीं है. कोई यूनिवर्सिटी का नहीं, कोई नहीं. MIT जाओ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MIT पुणे, आई एम टॉकिंग अबाउट MIT US. नहीं है ना. पेरेंटिंग के लिए कोई एजुकेशन नहीं ना. हाउ टू बी अ गुड पेरेंट्स देखा है? एजुकेशन डिग्री देखा है कोई? बैचलर ऑफ पेरेंटिंग BPA नहीं देखा ना. तो हम लोगों के पास क्वालिफिकेशन नहीं था ना पेरेंटिंग का, ट्रेनिंग भी नहीं था ना, और एक्सपीरियंस भी नहीं होगा आशा करता हूँ. तो ये हमारे पास नहीं था, फिर भी हम आपके पेरेंट्स हैं. और ये बैकग्राउंड के ऊपर सोचो ना यार, इतना तो बुरा पेरेंटिंग नहीं कर रहे हम. Because we had no qualification, we had no training, we had no experience, and even then we are trying heart and soul together to do anything for you, just for you. Needless to mention, we love you unconditionally.
हम आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी करते हैं, बिल्कुल पक्का। हम बहुत सारा आपको डांटते भी है, बहुत सारा लेक्चर भी सुनाते हैं। मम्मी जब बात करने लगती तो भाई बहन वो थे कोई जुड़वा अभी जो आए फेलिसिटेशन में, तो जुड़वा भाई बहन है, कुछ तो भी हो गया घर पे। 7वीं 8वीं के बाद तो ये होता है ना कि मम्मी ने चालू कर दिया व्हाट नॉनसेंस, ये क्या है, बिहेवियर के कौन से मेथड है, यही सिखाया जाओ तुमको, ये हो गया वो हो गया वो है। तो भाई बहन एक दूसरे को तो देख के हंसते क्या शांति रहेगा, लेक्चर चालू हो गया। और फिर ये धीरे धीरे क्या होता, ये कंडीशनिंग हो जाता, कंडीशनिंग दैट व्हेन आवर पेरेंट्स आर टॉकिंग ना, वी आर गोइंग टू इग्नोर। Oh God, no, not again. Whenever they will start speaking, that may be instantaneous reaction in your mind. My God. फिर तुम भागे दो, डैडी मेरा क्लास है, आई एम गेटिंग लेट, बाकी लेक्चर बाद में जोड़ दे रहा। होता है नहीं होता है? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट वर्ड्स। मैं जैसे बोला कि तुम बच्चे हो अभी, मगर शायद तुम छोटे नहीं हो। और फिर धीरे धीरे है ना, ऐसे कोई कैलेंडर का महीना या डेट बदलने से किसी को मैच्योरिटी नहीं आती। धीरे धीरे ब्रिजिंग द गैप जो है ना वो आपको ही करना पड़ेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम पेरेंट्स। ये ब्रिजिंग द गैप, जनरेशन गैप जो बोलते हैं, ये ब्रिजिंग द गैप जो है ना पेरेंट्स नहीं कर सकेंगे, पेरेंट्स नहीं कर सकेंगे, बिकॉज दे आर ऑल सीजन विद देयर एज एंड स्टेज एंड व्हाट्सएवर। कोई एडावांसी बिहेवियर का है ना, कोई मेरे स्टेटस का कोई रुतबा मेरे पीछे होगा, दिमाग के पीछे पता नहीं। मैं घर पे जाता हूँ, 12 घंटे पढ़ाता हूँ, देयर ऑल आई एम से रिस्पेक्टेड सर एंड डायरेक्टर ऑफ फड़के अकेडमी व्हाट आर नॉट। मेरे बच्चों को इससे कोई लेन देना नहीं है। आई एम डायरेक्टर, मैं यहाँ भाषण झाड़ के मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया है ना, मैं गया घर पे, तो माय चाइल्ड विल बी नोवेयर कंसर्न टू दिस ना। मेरे को किसी ने बुलाया इसलिए मैंने यहाँ भाषण झाड़ा, किसी ने नहीं बुलाया तो घर जाके मैं बच्चों को भाषण झाड़ दूँ, दैट इज नॉट जस्टिस ना। सो ये गैप गिरता जाएगा, और ये गैप गिरता जाएगा तो ये प्रिजर्व होना जरूरी है। क्योंकि क्या है, आप तो बहुत आगे बढ़ोगे जिंदगी में, बहुत कुछ पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारे डिग्रीज होंगे आपके पास, बहुत सारा अच्छा करियर होगा, करियर ऑफ योर चॉइस होगा, आपका भी बड़ा नाम होगा, आपके साथ साथ फैमिली का, और बिगेस्ट टू द ट्यून देश का भी नाम शायद आप रोशन करेंगे। मगर ये सब होने के बाद भी मेरे मन में डाउट जो नए जनरेशन के बारे में चलता रहता है की देश का नाम रोशन होगा, महाराष्ट्र जिंदाबाद, जय हिंद जय महाराष्ट्र सगळं होईल, नागपूरकरांविषयी आम्हाला प्रेम आहे, आदर आहे, कारण तुम्ही नागपूरकर आहात, कोणत्या तरी स्पर्धेत तुम्ही जिंकले व्हा, आणि मग सगळ्या नागपूरवाल्यांना तुमचा अभिमान वगैरे. इट्स ओके, इट्स ओके. माय कन्सर्न इज लिटिल डिफरंट. माय कन्सर्न इज वेदर द फैक्टर होम विल बी एज इट इज इंटैक्ट. घर ये जो लफ्ज है, आई एम टॉकिंग होम, आई एम नॉट टॉकिंग हाउस. हाउसिंग लोन मिलता है बैंकों में, है ना, जिससे लोग घर बना देते हैं ना. ऐसे कोई ईटा पत्थर स्टील चुना पंखी ऐसे कोई मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल लाके जो बनता है, क्या बनता है, दैट इज अ हाउस ना, दैट इज हाउस. आई एम नॉट वरीड अबाउट हाउस. हो सकता है हमारी फाइनेंशियल एबिलिटीज इतनी बढ़ चुकी है कि शायद हर किसी का अपना अपना अलग अलग हाउस हो कुछ सालों के बाद इंडिया में. जैसे आज हर किसी का अपना अपना मोबाइल. पहले एक लैंडलाइन के ऊपर सभी बात करते थे, अभी हर किसी के जेब में अपना अपना मोबाईल. तो सब काय चांगला. हा शब्द पुन्हा फटकण्यासारखा आहे, पण मी सांगितलं मगाशीच की मला रूढ वक्त्याची भाषा नाहीच. अँड्रॉइड 3G 4G 5G काही दिवसांनी हे बोट हे असे फिरून फिरून असे होणार आहेत. नमो मैनिया शुरू झाला. नमो मैनिया शुरू हो चुका है. बेंगलोर में पहला हॉस्पिटल खुल चुका है मोबाइल एडिक्ट लोगों के लिए. और वो हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए पहले वो एक ही घर के दो लोग हैं. एका बाईने त्यांना ऍडमिट केलं, कारण ते दोघं जे ऍडमिट झाले ते एक त्या बाईचा नवरा आहे आणि दुसरा पोरगा आहे. ते दोघं आयटी सेक्टरला काम करतात. त्याच्यामुळे 24 घंटे फोन, 2 कान आहेत म्हणून 2 फोन आहेत सध्या. तिसरा कान पैदा करायचे प्रयत्न चालू असतील लोकांचे, किंवा 2 कान आणि 2 मोबाईल होत नाही, तिसरा पाहिजे, समोर दिसायला पाहिजे. समोर लॅपटॉप आहे, इकडे ते मोबाईल लावले, ते मिरच्या फुगवत्या कानात, हँड्स फ्री. ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है. कहां तक के फैसिलिटी और किस क्षण के बाद या किस लम्हे के बाद अपनी एडामेंसी या अपना एडिक्शन हमको सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा. और शायद हम लोग नहीं सोच पाएंगे. वी आर लिटिल गॉन बियॉन्ड दैट लिमिट दैट आई कांट स्पेल वेदर वी विल बी एबल टू चेंज आवरसेल्व्स और नॉट. वेर इन 40s एंड 50s एंड लिटिल मोर देन दैट. तो 50 की उम्र में हमको खुद को बदलना कितना आसान या कितना कठिन होगा, ये मैं समझता हूँ. आप भी समझ रहे होंगे. यू आर कंपेरेटिवली मोर मोल्डेबल. और अगर आप मोल्डेबल हो तो ये भी गैप जो है वो आपको ही करना है.
Why mummy or why anyone from your household will be shouting at you so many times? अरे तो मोबाइल बाजू उल्टे हो. Why can't that be your responsibility that if at all I am using any gadget, so I understand what is the importance of the gadget, what is the hazard of gadget. कोई गैजेट का होता है ना, कोई प्लस पॉइंट होता है, लिमिट के बाद उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है ना. तो ये जब तक के नहीं समझेंगे तो गैजेट यूज करने के हकदार ही नहीं है हम. And I need not tell you, people of new generation, marching ahead towards 21st century with all your big skills and big qualities and everything. I appreciate you for that. I wholeheartedly agree on behalf of all the parents. सभी पेरेंट्स की तरफ से मैं डिक्लेयर करता हूँ, every one of you, all children जितने बैठे हैं, you all are far more intelligent than we or us. 100% yes. And then my question is, why don't you agree please that we are more experienced than you? हम जब इतने तहे दिल से मान रहे हैं कि आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आपको ये मानने में क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग पेरेंट्स आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है. एंड एवरीथिंग काउंट्स इन द लाइफ, नॉट ओनली इंटेलिजेंस यार, नॉट ओनली इंटेलिजेंस, नॉट ओनली फैशंस. फैशन काउंट करेगा, आपको जो करना है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट नॉट ओनली फैशन विल काउंट एवरीवेयर. फैशन के साथ साथ कोई दो टकेगा तो पैशन तो हो. अरे फैशन जनरेट करने के लिए भी पैशन लगता है, मान लो. और फिर सिर्फ फैशन के पीछे भागते रहेंगे, है ना, तो ये गलत है ना, गलत है ना. आई विल बिहेव अकॉर्डिंग टू माई व्हील. आप ही ने तो बोला सर हर पल यहाँ जी भर जियो, मैं जैसे जीना चाहता हूँ. मैं दैट इज नॉट एट ऑल द मैसेज ऑफ दिस टॉपिक. हर पल यहाँ जी भर जियो ब्रैकेट में अपने को चाहिए जैसा. तुम्ही ने तो कहा था हर पल यहाँ जी भर जियो, हर पल यहाँ जी भर जियो. पक्का पक्का, खुद के लिए नहीं ना, दूसरों के लिए भी ना. अपना जीना दूसरों के ऊपर जब एनक्रोचमेंट बन जाता, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, नॉर्मल सिचुएशन में जो राइट सिटीजन को मिलने ही चाहिए उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट. मगर फंडामेंटल राइट के लिए रूल है कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट या तुम्हारा मूलभूत अधिकार जब तुम एंजॉय कर रहे हो तो उसके एंजॉयमेंट की वजह से दूसरे किसी के मूलभूत अधिकार के ऊपर एनक्रोचमेंट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग. किसी ने आपको फ्रीडम दे दिया, देना चाहिए. आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू गिव यू द फ्रीडम. और अगर आपको फ्रीडम दिया जाता है तो वो फ्रीडम की वजह से हमारा फ्रीडम कहीं पे कम हुआ या हमने फ्रीडम दिया, इसके ऊपर हमको पछताना पड़ेगा कल. ये अगर होगा तो वो फ्रीडम कैसे दे. एंड दिस गैप इज टू बी ब्रिज समवेयर. अब इसके लिए जो आम गलतियां हम सभी लोग करते हैं, आई रिमाइंड यू, आई एम सेइंग हम लोग, आई एम नॉट सेइंग यू पीपल. मैं बोल रहा हूं हम सभी लोग इंक्लूडिंग मी जो गलतियां करते हैं, उसमें से कुछ कॉमन पॉइंट है वो आपके तरफ मेरे को थ्रो करने का आज. नंबर 1 गलती, जो कॉमन गलती है ऑलमोस्ट ऑल सबके लिए, और इसको जहां सुधारना चाहो तो इमीडिएटली सुधार. जितनी जल्दी सुधारेंगे उतना आपका लाइफ का क्वालिटी जो है वो डिफरेंटली सुधरेगा. आई हैव नो डाउट. नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, जहां पे है वहीं पे रहो. तुमच्या आया आता इथे बसल्या ना, ते एकीकडे घड्याळ पाहणार की मला 7:30 सुरू होणार होता, 6:53 सुरू झाला. 7:30ला सर बोलणार होते. किती वेळ बोलतात माहित नाही. खिचडी टाकायची राहील. जाऊ द्या ना खिचडी कापू, वहिनी ताई ते का, थांबा ना एक दिवस थांबा. आणि भरपूर गाड्या वडापाव आहे ते सगळं. 2:30 जाऊ, 2:30 खिचडी टाकू. खिचडी किती वेळ लागतो? 20 मिनिटं. बसले कुठे? इथे सायंटिफिक हॉल. है ना, डोकं कुठं? घरी. मी चुकून कोणाला आठवण नाही करून देत की दारं घराची नीट लावली होती का येण्यापूर्वी. तिथं सायकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन आहे ना, ऑब्सेशनच आहे ते. है ना, दारं लावली होती की नाही. एखादा उठून आत्ताही जायला बसला की बरं झालं आठवण केली तुम्ही, मला वाटतं की काहीतरी विसरलं. तो ये जो है ना फॉल्ट है. हम जहां रहते हैं वहां पे रहते नहीं. और ये फॉल्ट हर किसी में है, पेरेंट्स में है, हमें भी है, नॅचरली आप लोगों में भी है. और इसको सुधारना बेहद जरूरी. आपण क्लासमध्ये बसलो, समोरचा मास्तर म्हणजे मी मास्टरच आहे. मला सगळ्या टीचर लोकांना मास्टर म्हणणं जास्त आवडतं म्हणून मी स्वतःचा उल्लेख मास्टरच करतो. समोर मास्तर का ओरडू राहिला. कधी शिकवणार फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स वॉट एव्हर नॉट. आपण खिडकीच्या बाहेर तार लावून बसले. तू बसला कुठं? तू काय ऐकून आला? ते ऐकून राहिला का? ते तुझ्या घरात घुसून आला का? नाही. तो समोरचा येडा आहे का? नाही. बरं तो येडा नाही तर मग तू येडा आहे का? तू पैसे भरून इथे आला की नाही? तू पैसे भरून आला तरी तू बाहेर पडून आला. कोण येड? कोणतरी येडा आहे, कोणीतरी येडा आहे. कोई जबरदस्ती उठा के लाया तेरे को, किडनैप करके लाया.
साढ़े एकेडमी चलने का है, बात नहीं करने, बज मत ज्यादा, मैंने बोल दिया ना, तुम तेरे कुछ नहीं समझता, चलो बैठो साढ़े एकेडमी। इज दैट द केस? नो, then why we are being like that? But हर रोज नहीं, हर बार नहीं, मगर हम में से हर कोई कभी ना कभी तो ऐसे बिहेव करता है। ये सुनो, तुम्हारा क्लास खत्म करके घर पे गए, खाना खाने को डाइनिंग टेबल पे बैठे, मेरे को नहीं मालूम तुम कैसे खाना खाते हो, सभी लोग साथ में खाते नहीं खाते, जो भी है ना, यू आर डीप इन योर थॉट्स, डीप डाउन इन योर थॉट्स। तुम डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, तुम खाना खा रहे हो, मम्मी तुमको 3 बार पूछ रही, रोटी दे दूंगी तेरे को, रोटी दे दूंगी तेरे को, ये सुनो, रोटी दे दूंगी तेरे को, होता है कि नहीं होता है? फिर एक तो इधर से बम फटेगा, नहीं तो उधर से बम फटेगा, है ना? एक तो मैंने किती बार बोलले होतो, किती बार बोलते, तुझं जेवताना लक्षात नसतं, तू बसला कुठं डायनिंग टेबलवर, तुझ्या डोक्यात काय झालं? होमवर्क, है ना? आता याचा कॉन्ट्रा काय तयार होतो माहिती आहे, रात्री जेव्हा तू होमवर्क करायला बसशील की नाही, तेव्हा तुझी राहिलेली भूक जी आहे ती आतून बोंब मारते. हा, आता समोर थेरम चालू आहे, इंटिग्रेशन डिवाय बाय डी जे काय आहे ना, आणि ते सारं मगाशी खाल्लं तर बरं झालं. मग आता असेल की संपलं असेल, मग गेलं होमवर्क चुला, उठला, फ्रीज उघडलं, काही सापडलं, काही नाही सापडलं, नाही सापडलं तर पुन्हा सगळ्यांचे नाणी शंक, कसे सगळे होपलेस आहेत, माझ्याकडे काही ठेवलंच नाही. कमाल आहे, कमाल. Who is at the part? Who is at the part? कहीं तुम में से किसी ने नहीं किया होगा, मैं करता था. I wasn't a good student considering normal norms. नॉर्मल नाम से मैं नॉर्मल हुई नहीं, और मेरे को बर्दाश्त करना पड़ता है. ये जैसे मेरे ससुराल में मैं आया हूं तो मेरे को तो बहुत बर्दाश्त करेंगे 2 दिन ये लोग सभी. उनको चॉइस क्या है? दे गॉट देयर डॉटर मैरिड विथ मी, तो मेरे को, और उन्होंने बोला गेस्ट ऑफ ऑनर सर आप आइए, ले लो अभी, झेलो 2 दिन मेरे को, बिकॉज आई एम नॉट नॉर्मल राइट फ्रॉम माई कॉलेज इज व्हाटएवर आई रिमेंबर, आई एम नॉट नॉर्मल. आजकल मेरे को डाउट आने लगा है कि ये जो मैं बोलता था कि आई एम नॉट नॉर्मल, अभी आजकल मेरे को डाउट आने लगा कि मैं अबनॉर्मल हूँ कि लोग अबनॉर्मल. फिर थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिनों के बाद मेरे को कंफर्मेशन हुआ, नो माय गॉड, आई एम नॉर्मल, पीपल आर अबनॉर्मल. And now I am convinced and satisfied. So I declare I am normal, and the person before me is not normal. Because लोग दोहरी जिंदगी जी रहे, मैं दोहरी जिंदगी नहीं जी रहा. मैं जो हूँ ऐसा हूँ, क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरा, जैसा है, ट्रांसपेरेंट. What I know that I know, what I don't know that I don't know. टंकी की चोट पे जो मालूम है वो भी, जो मालूम नहीं है वो भी. कुछ बात है इतना, अभी मैं 50 का हूँ, क्रोनोलॉजिकली आई एम 50, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखेंगे, फिजिकली आई एम 40, मेंटली आई एम 30, इंटेलेक्चुअली स्टिल आई एम 20. 100%. और फिर इतना सब कुछ जो मेरे पास कुछ आया 2-5%, वो आपको जितने जल्दी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं उतना अच्छा होगा आप सभी के लिए. क्योंकि पता नहीं, आई एम नॉट ए बिग मैन, आई नो, आई एम नॉट ए सेलिब्रिटी, आई नो, नो वन एवर नोज मी हु दिस मैन इज एंड व्हाई इज कॉल्ड अपॉन हियर. आज की तारीख में मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मगर बड़ा बनने का सपना मैंने अभी तक के छोड़ नहीं दिया. मेरा 50 साल का जिंदगी गया है. लोग बोलते हैं अभी बस कर, वो पिक्चर में, हिंदी पिक्चर बोलते हैं पगले अभी बस कर, रुलाएगा क्या, वैसे कि अभी बस कर, अभी ब्रैकेट में तो रिटायरमेंट के मोड पे खड़ा है, फिर अभी वॉलंटियर ले ले, अभी एकेडमी बंद कर दे, तेरे पास उतना पैसा है कि तेरी जिंदगी तू शांति से काट सकेगा, तो ये बंद कर दे. I am moving with new motive. I am going to start foreign education in Akola this October onwards. That will be my new venture. क्योंकि अगर मैं नहीं मरा तो अरे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सर 50 के हो गए, कभी भी लुढ़क जाएंगे, कभी लुढ़क जाएंगे, तो इट्स ओके, व्हाट द एडवाइस दे आर गिविंग मी, दैट्स ओके बाबा. और अगर मैं नहीं लुढ़का तो, और मैं अगर 80 साल का हुआ फिर भी नहीं लुढ़का तो, और 90 सपोज आज खड़ा सीधा नहीं लुढ़का तो, फिर मैं 80 का जब हो जाऊंगा मैं सोचूंगा कि सारा 30 साल जिंदगी को बर्बाद कर दी. ये भगवान नहीं सुनता था तो अच्छा होता था. ये तो नो क्लियर. I don't know till what moment I am going to live, and I want to live like this only, the way in which I have found it on my own experience, realization and knowledge. Is the knowledge everything in the world? No. मैं पहले बोल दिया तुमको, 60 डिग्री करने के बाद मैं तुमको ऑफिशियली बताता हूँ, डिग्री करो, इसका मतलब कोई सिलेक्टिव से ना करो, पढ़ के सामने बोला डिग्री मत करो. हाँ, तो 12 के बाद ही स्कूल छोड़ दिया साहब. इतनी डिग्री करने का, बिकॉज नॉलेज इज एम्पल अवेलेबल इन द वर्ल्ड. यार तुम गूगल पे डालो नॉलेज क्या,
वो धनंजय ने बोल दिया मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे क्वालिफिकेशन वैसे है, मैं क्या करूँ। I prepared medical in my 12th and got admission in engineering. My God, what biodata? इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ो मत, लोग सोचेंगे क्या है। Preparing for medical, getting admission in engineering, doing job in banking as a probationary officer for 7 years, and then preparing for IAS. There my optional subject was Indian history. My God, हे डोकं आउट करायचे धंदेत आणि हे डोकं आउट करायचे धंदेत त्याच्यातून मला माझा प्रोफेशन सापडला. आय एम कम्फर्टेबल विथ एनी सब्जेक्ट अप टू सर्टन एक्सटेंट. ये जैसे पीएचडी वाले लोग हैं तो एक सैल्यूट दोनों पीएचडीज के लिए और तुम्हारे क्लास के जो सभी स्टाफ मेंबर्स होंगे उनके लिए, बिकॉज दे आर द रियल मास्टर्स इन देयर सब्जेक्ट्स. आई एम नॉट मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, आई एम जॅक ऑफ ऑल. आई एम जॅक ऑफ ऑल. मराठी जॅक ऑफ ऑल ही इंग्लिशची टर्म चांगल्या अर्थाने वापरली जाते. मराठीमध्ये त्याला एक ना धड भरावर चिंध्या म्हणतात. एक ना धड भरावर चिंध्या. किंवा काय करू फडकेसर, तुम्ही काय फडकेसर काय करता, कुठेही डोकं घालता फडकेसर. तुम्हाला म्युझिक तर काय करतो का, काही कळे ना कळे आम्ही मुंडकं घालतो ना. आम्ही म्युझिक मध्ये मुंडकं घालतो. आम्ही 2 फिल्मही मिळाल्या, आम्हाला मिळाल्या फिल्म. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे. अरे ज्यांनी घेतलं त्याला प्रॉब्लेम नव्हता. माझ्यासारख्या माणसाला फिल्म मध्ये कोणी घेऊ शकतं का. अरे पण त्यांनी घेतलं ना, मग आम्ही केल्या 2 फिल्म, काय प्रॉब्लेम तुम्हाला. आता हे तर क्लिअर नाही की मला व्हिलन शिवाय दुसरा कोणता रोल नाही मिळणार. आणि हे तेवढं क्लिअर झालं पाहिजे की व्हिलनचा रोल मी फार चांगला करू शकेन. मिल रहा अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए. लाइफ में कितना अलग डायमेंशन है रे, मेरे को नहीं समझता हाउ वन कैन रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ फॉर ए few things in the life. I am concerned only the physics, chemistry and maths. खत्म. टांग्याचा घोड़ा असतो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स. अब 12वीं में तुमको 3 ही सब्जेक्ट लेना है, बात अलग है. अरे मगर जिंदगी की बात कर रहा हूँ मैं 12वीं के लिए कोई करियर गाइडेंस देने को नहीं आया बॉस. 12वीं कर लेना पीसीएम के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरे को एनडीए में जाना या इंजीनियरिंग नॉर्मल इंजीनियरिंग में जाना, जेई करना, आईआईटी के लिए जाना. मगर तू इंजीनियर बन गया, खत्म हो गई कहानी, लाइफ खत्म हो गया क्या. नहीं ना, अभी तो लाइफ शुरू होगा. तो पीसीएम विल बी गिविंग यू द हैंड टू एंटर इनटू योर लाइफ, जस्ट टू फुट स्टेप इन, दैट्स ऑल. और जिंदगी जीने के लिए ये मैथ्स कोई काम करे, मैं बोल रहा. जिंदगी जीने के लिए एटीट्यूड चाहिए होता है, मैथ्स नहीं चलता. मेरे को मेरे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगा ना, कोई भी प्रॉब्लम आया रिलेशन के साथ मेरे, तो मैं वो रिलेटिव को जाके ऐसे नहीं बोल सकता हूँ तू क्या बात कर रहा है, मेरे को डेरिवेटिव के सब फॉर्मूले याद है, बताओ क्या. तो वो शायद ये मेरे को इसीलिए अपने रिश्ते खराब है. ये सब ना. और फिर आदमी की पहचान क्या रह जाती. कल साला मैं अगर लुढ़क गया, मेरी क्या पहचान होगी, मेरा क्या बाकी रहेगा. लीगेसी वर्ड सुना है. लीगेसी यानी कोई मरता है तो अपने सक्सेसर्स के लिए क्या छोड़ जाता है, लीगेसी. मैं अगर कल मर गया तो मेरे पीछे मेरा लीगेसी क्या होगा. Is that the normal routine course to count our legacy in terms of our wealth and money? मेरे 2 घर है, 3 बंगले, 4 घोड़े, 5 गधे, 2 गाड़ियां हैं, 3 ड्राइवर है. Yes, is that my legacy? Is that my legacy? No. मरने के बाद मैं क्या छोड़ जाऊंगा, ये जब मैं सोचता हूं तो मेरे को ये समझता है कि मेरे को बहुत काम करना बाकी है. क्योंकि मरने के बाद अगर मैं कुछ भी छोड़ के नहीं गया, आई एम मेकिंग इनजस्टिस विथ माय लाइफ व्हिच इज गिवन टू मी बाय गॉड. मैं मर जाऊंगा ऐसे, मैं मर जाऊंगा. 2 बच्चे पीछे छोड़ के, 1 बीवी 2 बच्चे है ना, 1 घर 2 गाड़ी, इतना छोड़ के मैं मर जाऊंगा. व्हाट अ नॉनसेंस. मैं रात को जागता हूं 2 बजे तक के, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाता जब मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं ऐसे मर गया तो. एंड देन आई कीप ऑन वर्किंग और डिफरेंट इश्यू, डिफरेंट स्टाइल. मेरे को मालूम है मेरा औकात बहुत कम है, मेरा कैपेसिटी बहुत कम है. आई एम नॉट जीनियस, आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट, मे बी ब्रैकेट दैट इज इंपॉर्टेंट. शायद मैं नहीं हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट नहीं हूं. अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट नहीं हूं तो फिर तो मेरे को और ज्यादा काम करना. और फिर मैं ये भी बात समझ चुका हूं कि इंटेलिजेंस इज नॉट ऑल. इंटेलिजेंस कैन बी कॉम्पेंसेटेड. इंटेलिजेंस कैन बी कॉम्पेंसेटेड बाय हार्ड वर्क. इंटेलिजेंस कैन बी कॉम्पेंसेटेड बाय डिवोशन. कॉमन सेंस की बात है. टेल मी 20 into 5 कितना होता, 100 ना. और 10 into 10 कितना होता, 100 ना. खत्म कहानी. If my graded intelligence is of 20 points and I am working for 5 points, 5 hours, my multiplication total success will be 100. Yes or no? Right. And if suppose I am only 10 grade point intelligent and I am working for say 10 hours, will the 10 into 10 will be making the 100? Now I did not tell you, you are all from mathematics. So 5 into 20 will be 100 होगा boss. Yes or no?
5 into 20 में 100 ही होगा, 100 ही होगा। और ये अभी तक के जिंदगी का मेरा रियलाइजेशन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नॉलेज नहीं है, नॉलेज ये बहुत हल्की चीज है। क्लासेस में नॉलेज भी नहीं दिया जाता। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, क्लासेस में नॉलेज भी नहीं दिया जाता, क्लासेस में इंफॉर्मेशन बढ़ाया जाता है। जस्ट इंफॉर्मेशन। 10 फॉर्मूले, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। दिस इज नॉलेज? नो, दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन। कोई फैक्ट फिगर आपके तरफ फेंकना ये नॉलेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। वो कहां से आया ये अगर आपको समझा तो वो नॉलेज है। वो दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है वो अगर आप समझा तो नेचुरली वो नॉलेज है। एंड आई एम सेइंग नॉलेज इज नॉट ऑल। नॉलेज हर किसी को होता है, रियलाइजेशन इज वेरी डिफरेंट स्टोरी बाबा। एंड लेट मी प्रूव हियर अगेन। 1 मिनट में लिटमस टेस्ट कर देंगे। अभी नॉलेज की बात बताता हूं, कितने लोगों को मालूम है बोलना। कम से कम हफ्ते में 3 दिन रोज 40 मिनट एक्सरसाइज करना ये हेल्थ के लिए जरूरी है। यस और नो? राइट। हाउ मेनी ऑफ अस नो इट? यस और नो? राइट राइट। सभी पीछे वाले भी जानते हैं। यस और नो? राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कितने लोग करते हैं? अभी पीछे वालों के हाथ डेंजर होगा। अभी ये इंडिया वाले देखो बराबर है, बराबर है, बराबर सब। अभी मेरे को इंडिया वाले लोग मालूम नहीं है, फिर भी जिनके हाथ ऊपर है मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये एनडीए प्रिपेयर करने वाले लोग हैं। बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट यू आर रीचिंग अप टू दैट लेवल ऑफ रियलाइजेशन। मालूम होना, ज्ञान होना बात अलग है, खुद करना, खुद करके देखना ये बात अलग है। और फिर लिखने के बारे में स्टूडेंट्स हो, लिखना पड़ता है। मैं टीचर हूं, मेरे को भी 12 घंटे लिखना ही पड़ता है, तुम्हारे सभी टीचर को लिखना ही पड़ता है। लिखने के लिए अहम रूल जो मैं मेरे स्टूडेंट से बोलता हूँ या जहां जाता हूं वहां शेयर करता हूं, आप लोगों के साथ भी शेयर करता। विदाउट रियलाइजेशन राइटिंग, व्हाट इज नॉनसेंस। एनी टीचर इज टेलिंग यू सम फॉर्मूली। कहां से वो टीचर ने पैदा किया फॉर्मूला? इज योर टीचर न्यूटन? एम आई आइंस्टाइन? नो ना। वो तो कहीं से मैं बता रहा हूं आपको, 2 साल पहले मैंने पढ़ा है। कुछ कुछ टीचर तो ऐसे कल पढ़ते आज पढ़ा रहे। तुम्हारे क्लास में आशा करते कि ऐसे कोई नहीं होंगे, है ना? कल पढ़ते खुद, हाँ फिर आज पढ़ा दे। और इसीलिए जब कल पढ़ना नहीं हुआ कोई रिलेटिव आया, है ना, कल पढ़ना नहीं हुआ तो आज फिर क्लास को आप दे देगा, आज छुट्टी बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। ये भी टीचर थे, सुमन सर ने जैसे कहा कि तुम्हारे एंकरिंग में तुम्हारा हर किसी का नाम लिया जा रहा था, तुम्हारा हर किसी का नाम लिया जा रहा था ऑलमोस्ट ऑल। और नाम के अलावा तुम्हारे मार्क जो है वो भी उनको पता होंगे, उन्होंने वो यहाँ पे माइक के ऊपर डिक्लेयर नहीं किए, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ तुम्हारे बारे में और कुछ बोला जा रहा था। मैं लीगेसी की बात कर रहा था ना, कि अगर मैं कल मर गया तो क्या रहेगा मेरे पीछे। ये आपके लिए, डोंट टेक इट अदरवाइज, टेक इट इन द राइट सेंस। आप क्लास से चले जाएंगे, शायद गए हो, अभी कुछ कुछ लोग गए, है ना, पास आउट होके आप साढ़े अकेडमी से गए हो। आप जाने के बाद आपका क्या रहेगा साढ़े क्लासेस में? वो तुम्हारा लीगेसी है, वो लीगेसी है। और वो ये नहीं रहेगा कि तुम किस बेंच पे बैठते हो, ये सुनो, वो ये नहीं रहेगा शायद दैट यू स्कोर्ड सम 95 मार्क्स इन मैथ्स, वो नहीं रहेगा। वो रहेगा वो जो शिल्पा मैम यहाँ से बोल रही थी, वो तुम्हारा पहचान है, वो तुम्हारा पहचान है। पिछले 2 सालों में तुम क्या हो, ये जो इजहार हुआ है पब्लिक के लिए, वो है। तुम यहाँ से क्या छोड़ के जा रहे हो, वो है। दैट इज ऑलवेज इन स्माइलिंग फेस, शी इज ऑल कूल एंड काम। ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो चुलबुला है, ये ऐसा है। these are your identities। और वो आइडेंटिटी छोड़ के तुम जा रहे हो, वो तुम्हारी कमाई है, वो तुम्हारी कमाई है। मार्क्स पूछना बहुत हलकट काम है। हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग मतलब पेरेंट्स, हम लोग हमेशा करते हैं। आए तुम कॉलेज से, अवेयर पेरेंट जो है उनको मालूम रहता है कि आज यूनिट टेस्ट का रिजल्ट लगने वाला था। दे आर गुड पेरेंट्स, यू नो। हाँ, अवेयर पेरेंट। हाँ, क्या हुआ, यूनिट टेस्ट का रिजल्ट था तेरा, आपण त्यांना दुसरं काही सांगत होतो, हा, की क्रिकेटची मॅच झाली बा, असं झालं, डॅडी 4 विकेट काढल्या मी आज। डॅडी म्हणते विकेट गेल्या तुला, अरे म्हणजे मनात म्हणतो युनिट टेस्टचा रिझल्ट होता, काय झालं मग? युनिट टेस्टचा रिझल्ट होता, किती मार्क मिळाले? अरे मार्क किती मिळू शकतात? किती मार्काची युनिट टेस्ट आहे? समजा 20, किती मिळू शकतात? 0 ते 20, कॉमन सेन्स जानतात। अरे मार्क किती मिळतात? मिनिमम टू मॅक्सिमम, बरोबर, रेंज आहे 0 ते 20। ते किती मिळाले तरी पेरेंट नावाचा प्राणी सॅटिस्फाईड होत नसतो। तुम्ही 10 म्हटलं तर तुम्ही गेले 12च्या भावात। अरे की काय नाही केलं आम्ही तुमच्या करता, बरोबर?
असा क्लास लावून दिला, अशी गाडी घेऊन दिली, असा घोडा घेऊन दिला, असं हे काय हे काय मार्के काय चाललंय. आणि समजा 15 मिळाले तर 16 गाणे मिळाले, आणि 17 मिळाले तर 18 गाणे मिळाले, आणि 18 मिळाले तर बाजूच्याला किती मिळाले. वो पिंच करने वाला क्वेश्चन है मगर बेकार क्वेश्चन. पिंच करने वाला क्वेश्चन है पेरेंट्स के लिए मगर बेकार क्वेश्चन. जैसे पेरेंट्स बच्चों को मार्क पूछते हैं, वैसे अगर बच्चे कल पेरेंट्स को उनका सैलरी पूछने लगे तो कि डैड, डियर डैड, रिस्पेक्टेड डैड, हाउ मच डू यू अर्न. अरे मार्क लिस्ट है ना डैड का. हाँ, जैसे यू आर अर्निंग योर मार्क्स तो वी आर अर्निंग मनी ना. जो भी हम कारोबारी हो, सैलरीड हो, जॉब में हो, जो भी कुछ करते हैं तो ये हलकट धंधा है. किसी से उसका मार्क लिस्ट पूछना गलत बात है, गलत बात. और अगर पेरेंट्स के लिए नहीं होता या पेरेंट्स को अगर वो बुरा लगेगा है ना कि डैड, डियर डैड, कितना कमाते हो साल में, योर डैड विल हैव टू कम आउट विद मार्क लिस्ट. ही विल हैव टू गिव सम फिगर्स. 12.4 ओनली. माय गॉड, बाजू वाले को देखो काय आणि अरे हे इतका हलकट पोस्टमार्टम. आपण मी मगाची ते होम म्हटलं होतं रे, त्या होमच्या आतमध्ये हे हलकट पोस्टमार्टम चाललंय रे है ना. आणि नशीब आय एम थँकफुल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स, आय एम थँकफुल टू यू ऑल चिल्ड्रन. तुम्ही सगळे पोरं आहेत त्यांचा मी मनापासून आभारी आहे की तुम्ही आम्हाला हे विचारत नाही. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. अँड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पेरेंट्स आय अश्योर यू, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पेरेंट्स, वेदर दे एग्री और नॉट, मैंने चॉइस छोड़ा नहीं है. On behalf of all parents, I assure you that here onwards we will not ask you about only your marks. नहीं पूछेंगे हम, क्योंकि मार्क्स से भी बढ़िया पूछने वाली बहुत बात होगी. स्कूलों का ट्रेंड ऐसे है ना कि कोई गेम्स में अगर है ना तो 8वीं 9वीं तक के वो बच्चा खेल रहा है, कोई क्रिकेट है, बैडमिंटन है, स्टेट लेवल पे गया, नेशनल लेवल पे गया, नेचुरली कहीं ना कहीं वो कॉम्पेंसेट होगा तो एकेडमिक परफॉर्मेंस थोड़ा डीम होगा है ना. कोई 70-60s में आ जाता है. क्या ग्रेडेशन चल रहा है आजकल, B1 C1 तक आ जाएगा एक आध सब्जेक्ट में. सो स्कूल वाले क्या करते हैं मालूम है, स्कूल वाले 9th में बुलाते हैं पेरेंट्स को. पेरेंट्स जानते हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन तुम्हारे एकेडमी में अभी मैं सुना या देखा, तो यहाँ आप लोगों के भी साथ शायद हुआ होगा की 9वी मध्ये पेरेंट्सला स्कूल वाले बोलवतात आणि ते म्हणतात की पोराला काढून घ्या, हमारे स्कूल से निकालो, क्योंकि 10वीं में अगर रहेगा पप्पू इज श्योर टू बी फेल्ड. एंड फॉर द लास्ट 25 years our school has got a continuous and consistent record of 100% result. Bloody hell with your result. Bloody hell with your result. 5वीं से 9वीं उसको पढ़ाया किसने? 5वीं से 9वीं वो बच्चे को पढ़ाया किसने? तुमने. बराबर. 9वीं में उसके मार्क्स कम हो गए, किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से. अब तुम 9वीं में वो गलती को सुधार करने के बजाय बोल रहे हो कि अभी तुम TC लेके जाओ क्योंकि हमारा रिजल्ट कम. क्या टीचर हो तुम, माय गॉड. इस भारतवर्ष में तुम ऐसे टीचर हो है ना, जहां गुरुओं की इतनी महान परंपरा है, वहां पे तुम ऐसे टीचर हो की जब 9वी में वो स्टुडंट फेल होने की कगार पे खडा हुआ तो अरे काय कवितांचे अर्थ बदलत चालले आणि आपण चाललो कुठे. ते कुसुमाग्रजांची नेहमीची कविता आहे, घास घास घातलेली कविता आहे. माझ्या वयाच्या सगळ्या पेरेंट्सला ती पाठ झालेली आहे की ते कोण एक स्टुडंट गेला टीचरकडे किंवा काय झालं काय नाही, तो नाराज दिसत होता. मग त्या टीचरने त्याला विचारलं की अरे बेटा काय झालं, तुला पैसे पाहिजे का, असं पाहिजे का, तुला मदत करू का. तो ते म्हणला किंवा नाही तो असं काही करू नका, फक्त पाठीवर हात ठेवा, लढ म्हणा, फक्त माझ्या पाठीवर हात ठेवा. मी शाळेत असताना तसा होतो तसा, पाठीवर हात ठेवा, लढ म्हणा, लढतो मी, कोई टेंशन नहीं. ये हमारे यहाँ के किस्से हैं और अब ये भी हमारे यहाँ के किस्से. कितना फास्ट हम बदल गए. नॉट ओनली विद द फास्ट फूड, वी आर एवरीवेयर गोइंग ऑन द ट्रैक ऑफ द फास्ट फूड. मम्मी भूख लगी है, 2 minutes मॅगी, 2 मिनिटात मॅगी खा, 3 मिनिटात तिकडे. And not only in our food habits, everywhere the same thing is going on. Everywhere the same thing is going on. हर जगह वही हो रहा है. टीचिंग में भी वही, एजुकेशन में. We want results very fast. I am damn sure 2040 तक की डिलीवरी जो है वो 6 महीने में होने लगेगी. और अगर ये ऐसी पेपर टाइम होती है तो उसको प्रीमैच्योर डिलीवरी बोलते हैं. Yes or no? And there isn't any chance of such a baby to survive. And even if it survives, it will not be leading the healthy and the normal life. Yes or no? Yes. If yes, why we are all running behind like a mad dogs? We are running behind all those things. We want 2 minutes में फटाफट.
कम में बम सस्ते में मस्त सगळे सेलचे स्लोगन पहा, सगळ्या टीव्हीच्या जाहिराती पहा, सभी जो कम में मिलता है वो कभी बम नहीं हो सकता, जो सस्ते में मिलता है वो कभी मस्त नहीं हो सकता, जो बिना मेहनत का मिले वो कभी टिकने वाला नहीं हो सकता, जो फुकट में मिले वो कभी चलने वाला नहीं हो सकता। चाइना मोबाइल जानते नहीं हो क्या? फिर भी सुधरते नहीं हो। दुकान से नीचे उतरा तू, गया आने का नहीं वापस। चाइना, हाँ, मेड इन चाइना बोलने में तो इम्पोर्टेड बोल तू, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी लेटेस्ट, वो 7G तक पहुंचोगे, मेरे को नहीं मालूम, मेरा मोबाइल ये है, क्या काम का ऐसा टेक्नोलॉजी, और ये ऐसा क्यों चल रहा है? बिकॉज आवर थॉट्स आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अस। हमको हमारे विचारों के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो हमारे एक्शंस के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, और हमारे एक्शंस के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो मार्केट इतकं दिवसेंदिवस वाढत जाईल ना, विद्यार्थी नॉन सेन्सिबल होत चाललेत। आय एम नॉट सेइंग नॉनसेन्स, विद्यार्थी नॉन सेन्सिबल होत चाललेत, इनसेन्सिबल होत चाललेत, आणि बाजार निर्लज्ज होत चाललाय। बाजार म्हणजे हुई भी टीचर्स, क्लासेस, है ना, स्कूल्स हे निर्लज्ज होत चालले, आणि स्टुडंट ते इनसेन्सिबल होत चालले। कुठेतरी हे थांबायला पाहिजे, आणि कुठेतरी म्हणण्यापेक्षा हे आपण सुरुवात करायची, आपल्याला आपल्या इथून थांबायचं आहे, हे आपण लक्षात ठेवायचं। No one can control my behavior unless and until I am bound to change it. Yes or no? Yes. मेरे को जो करने का है वो मेरे को करने का है, क्योंकि मैं नॉलेज के ऊपर उठ के रियलाइजेशन के सेंस तक कुछ ना कुछ जिंदगी में 2, 4, 5, 10, 50, 100, 200, मेरे भी सीनियर कुछ बैठे होंगे, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल जो है वो भी कुछ बैठे होंगे, 50, 500, 1000, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मगर रियलाइजेशन के लेवल तक के अगर हम नहीं गए तो क्या होगा? ये सब खोखलापन होगा, खोखलापन। ये कब बिल्डिंग ढह जाएगी ना, ये कोई गारंटी नहीं है। All the degrees are nonsense degrees, because degrees कंप्लीट करने के बाद, रिजल्ट लगने के बाद, अगर तुमको वो डिग्री के सिलेबस के 5 क्वेश्चन ना करो, आई एम डैम श्योर यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इवन 2। एंड यू मे से सर अभी क्यों पूछ रहे हो 12वीं का? 12वीं तो हो गई, इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ 12th इज ओवर। 10वीं में गया, 9वीं गायब, 11वीं में गया, 10वीं गायब, 12वीं में गया, 11वीं गायब, और डिग्री खत्म हो गया, 1 साल हो गया तो सब कुछ गायब। वाह वाह वाह, आनंदकडे इकडे तिकडे चोहीकडे। हाँ, 15 साल डिग्री किया, 3 साल और ले ले, पीजी कर ले, पीएचडी कर ले, एमफिल कर ले, जो भी करना है कर ले, 1 साल जाने दे, 1 साल गया, गायब। बिकॉज न्यू थिंग्स आर कमिंग नो। हाँ, हमको चेंज करना पड़ता। आइडिया चल रहा था, फिर एयरटेल आया, फिर वोडाफोन आया, फिर तोडाफोन आया, फिर वोडाफोन आया, फिर जियो आया, मरो आया, जीने तो आया, मरने तो आएगा, राइट? वी वांट टू चेंज फास्ट, डोकेमो, फोकेमो, सगळं जगा। किती दिवस, किती चेंजेस कशा करता। दैट इज जस्ट ए गैजेट, दैट इज जस्ट एनेबलिंग यू टू कम्युनिकेट विथ whomsoever you are concerned, that's all। टेलीफोन का मतलब होता है टेलीफोन, टेली मतलब डिस्टेंट, फोन मतलब साउंड, खत्म कहानी। हम टेलीफोन का इस्तेमाल टेलीफोन छोड़ के बाकी पर्पस के लिए ज्यादा कर रहे हैं। क्या गैजेट है, कितनी बार फोन के लिए फोन का इस्तेमाल होता है, व्हिडिओ पा, ऑडिओ ऐका, रेसिपी पा, काही पा, व्हॉट्सअप करा, फेसबुक करा, काय नॉन फेसबुक करा, सगळं करा, रिकामे धंदे करा, दुसऱ्याचे जोक तिसऱ्याला फॉरवर्ड करा, मधल्यामध्ये क्रेडिट खा, है ना। काही लोकांना सांगता सकाळी उठले की ते फुलाचे गुलदस्ते फॉरवर्ड करतात, अरे गुड मॉर्निंग राहू दे बा, काय गुड मॉर्निंग, तुला इतकी फुर्सत कशी काय रे? इतना कैसे तू वक्त निकाल पाता है? साला मेरे को नहीं समझा। मैं 14 घंटे काम करने वाला आदमी हूँ, शायद 15, शायद 16, फिर भी मेरे को टाइम नहीं मिलता। कैसे मिलता? मेरे को इनसे टाइम मैनेजमेंट का लेसन लेना पड़ेगा कि सर इट इज जस्ट ऑसम नो, हाउ यू फाइंड टाइम टू सेंड ऑल दिस गुलदस्ता एवरी मॉर्निंग ना, एंड एवरी मॉर्निंग टू सो मेनी सच पीपल। अपने पास अपने प्रोग्राम जब नहीं रहते ना, तो ख्याल में रखना, जब तुम्हारे पास तुम्हारे कोई प्रोग्राम ना हो ना, तो कोई ना कोई एक जिंदगी में या दुनिया में जो उसके प्रोग्राम के लिए तुमको ना चाह रहा है, बिल्कुल पक्का। इफ यू हैव योर प्लान, ओके, इफ यू डोंट हैव योर प्लान ना, यू विल बी सबमिटिंग टू एनीबडीज प्लान, क्योंकि मेरे को कोई काम नहीं है ना। ऐसे ही घूम रहा, किधर पप्पा किधर जा रहा, कुछ नहीं, ऐसे ही चल फिर मेरे साथ, किधर, मेरे को प्रोग्राम ही नहीं है ना, तो कुठे घेऊन जाईल ना। And is life that cheap? And are you that cheap? No. तुम्हारा कैपेसिटी, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल, तुम्हारा जो हर स्किल, कोई भी हॉबी का हो, सेल्फ इंटरेस्ट का हो, जो भी,
वो इतना थोड़ी ना चिल्ला रहे यार कि कोई कुछ बोलेगा और हम भटक जाएंगे रास्ते से, एंड जस्ट गेटिंग डाइवर्टेड एंड डिस्टॉर्टेड टू फॉलो एनीबॉडीज प्रोग्राम। मेरे को जहां रहना है वही रहना है, मेरे चॉइस से ही रहना है, इसके बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। आई विल नॉट अटेंड एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ एनीवन एल्स। ये कभी ना कभी सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। एंड देन रियलाइजेशन की स्टोरी ऐसे कि हर नॉलेज को रियलाइजेशन के लेवल तक के पहुंचा। नॉलेज क्या होता है बोल दो आपको, आप सब साइंस के स्टूडेंट हो, मैक्सिमम लोग जानते हैं, और हम सब आपके माँ बाप भी है, पेरेंट, तो हम भी उतना तो साइंस समझते हैं। वैसे भाई क्लास में बताएगा नॉलेज और रियलाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। लिसन टू नॉलेज, नॉलेज फुल पार्ट। सो दिस इज वन पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, this is one point. All the electrons are accumulating over here, so much of a charge is created at that point. That is called potential. High potential point. And this is another point which has got no potential or zero potential. And if we connect these 2 points by connecting wire, so electrons start flowing from higher potential to the lower potential and to what we call it as electric current. ये knowledge है, ये knowledge है। Realization बोलूं क्या है, वो उधर बाजू में प्लग है, डालो उंगली, उंगली डालो, 2 सेकंड में रियलाइजेशन काम से करता। और लिखना है कोई चीज, लिखना है कोई चीज, इलेक्ट्रिक करंट, टीचर बता रहा है, यस मैम और सर, ऐसे ओबीडियंस दिखा दो तुम तुम्हारे फेस पे। हम समझते हैं, हमारे जैसे कुछ लोग तो समझते हैं कि ये ओबीडियंस फॉल्सिफाइड ओबीडियंस, झूठा है। श्रुति, यस मैम, मतलब पिछले सेकंड में अनअटेंटिव थी। बाय चांस किसी का नाम आ गया तो अदरवाइज मत लेना, मैं थोड़ी ना सबके नाम जानता हूँ। तो ये अनअटेंटिवनेस जो है ना, ये सब झूठी बात है, झूठी बात। टीचर जब पढ़ा रहा है कोई नहीं सुन रहा है, और टीचर बोला हाँ यस जॉट इट डाउन, लिख लो, तो कुतरा करके कान मोड़ दिया रिपोर्ट में, हाँ यस मैं, हाँ बोलो, लिखने को दे रहा, हाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ। इसके बाद जो क्लास में बैठेंगे ये सेंटेंस सुन लेना, परमानेंट दिमाग में प्रोग्राम कर देना। तब तक के कोई भी चीज कभी मत लिखना है इसके बाद पूरे जिंदगी में, जब तक के वो समझती नहीं, और नहीं समझेगी तो 4 बार नहीं 10 बार दिमाग खाओ सामने वाले टीचर का। जो टीचर छोड़ के भाग जाएगा वो टीचर ही नहीं। तुम 10 बार पूछेंगे, मैं 11 बार बता दूंगा, मैं 11 बार बताऊंगा। हो सकता है धनंजय सर या सुमन सर या शिल्पा मैम या आपके जो टीचर 15 बार बताएंगे, छोड़ने वाले नहीं है। मगर लिहून घेतलं, नुसतं लिहून घेतलं, चाललं नुसतं F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, काय का पत्र था, काहीच नाही, काही घेणं नाही। मास्तरी सांगितलं आपण लिहून, ये इसके बाद नहीं करने का। तब तक के मत लिखो जब तक के समझा नहीं। एंड सेकंड हाफ पार्ट, अगर समझा तो लिखने की जरूरत क्या। नुकत्या वया भरून आल्या आपल्या रजिस्टर भरून आले, इतकी प्रॅक्टिस केली, काय ही छान स्टुडंट आहे, काय हा सुंदर स्टुडंट आहे, इतके रजिस्टर केले हो प्रॅक्टिसचे, कंसा आवश्यकता होती म्हणजे इतका मट्टा होता का तू, इतका मट्टा होता की तुला 12 रजिस्टर लागले इंटिग्रेशनला। प्रॅक्टिस करणं गोष्ट वेगळी आहे, अरे पण नुसतंच लिहून घेणं काय नाम त्यांचा। ज्याला रियलाइजेशन झालं ना त्याला ते लिहून घेण्याची गरज नहीं, कारण काय, लिखने की भी बातें बहुत होती है। कुछ लोग जो है ना बातें अपने नोटबुक के ऊपर लिखते हैं, नेचुरली नीडलेस टू मेंशन कि वहीं के वहीं भूल जाते हैं। व्हाट इज दिस, यस सर, एक मिनट, नोटबुक, हाँ पेज नंबर 17 पैराग्राफ नंबर 18, यस सर दिस इज दिस नॉनसेंस। कहाँ नोटबुक लेके घूमने वाली तू, बराबर। तो कुछ लोग लिखते हैं नोटबुक में लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं दिमाग में लिखते हैं डायरेक्ट। नोटबुक ढूंढने की जरूरत नहीं, अपना दिमाग अपने साथ, किधर भी जाओ अपना पेन अपने साथ, डायरेक्ट इधर ही रिकॉर्डिंग, बराबर। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो दिल पे भी लिखी जाती है। टॉकिंग अबाउट सोशल स्टडीज टिल 10th, दिमाग की बात नहीं है वो। शिवाजी महाराज हा म्हणजे काय ब्रेन स्टॉर्मिंगच्या याचा विषय आहे का, इज दॅट सम कलेक्टिंग सम फॅक्ट्स अँड फिगर्स। अफजल खानाला शिवाजीने कधी मारलं, अरे जाऊ दे ना, माझं म्हणणं तारीख नाही माहित तुला, फरक नहीं पड़ता ना, कहा मारलं कसं मारलं हे कळलं तर मजा आली ना। हाँ बिकॉज मामला दिल का है, दिमाग का नहीं, हर बार दिमाग नहीं आता, और ये बैलेंसिंग नहीं कर पाते लोग। पीपल लर्न साइंस एंड गेट दैट ड्राई फॉर देयर लाइफ एज इफ देयर इमोशंस आर फ्रोजन, एवरीवेयर दे आर ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक। ऐसे कैसे हुआ, अरे थाम ना, कोई म्यूजिक सुनेगा तो भी है ऐसे कैसे हुआ है, कोई म्यूजिक ये कोई दिमाग,
किलचा पड़ायची गोष्ट है म्यूजिक की, झिलप्या पड़ायची गोष्ट है ना. अभी मुझ में कहीं बाकी थोडी सी है जिंदगी. सुना हे काय झिलप्या पडायचं लक्षण आहे नाही ना. ते ऐकलं ना किती कोणी गाडा असला, किती कोणी क्वालिफाइड, किती कोणी गरीब, किती कोणी श्रीमंत, किती कोणी गजान, किती कोणी चांगला, जिसको म्यूजिक का कान है, सुनने की क्षमता है या म्यूजिक समझता है, वो कहीं पर भी गाना वो लगेगा 2 मिनट के लिए हाथ का काम बाजू में रख के 2 मिनट शांति से सुनेगा कि ये सुनने से मेरे दिल को सुकून मिलता है. दैट सुकून गिव्स यू एनर्जी यू आर नॉट अवेयर ऑफ. एनर्जी इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द डीजेज ऑफ हायर पीएमपीओ. 120 पीएमपीओ डीजे तुझ्या आईची शपथ जोरात वाजव म्हणजे काय. अबे वो एनर्जी सकर आहे बाबा, वो एनर्जी सकर है डीजे. वो पीएमपीओ वैटेज बढ़ाने से एनर्जी सब होता है. ये ऐसे कहीं सुकून वाले गाने सुनेंगे, सुकून वाला म्यूजिक सुनेंगे ना, तो नेचुरली अंदर से एनर्जी बढ़ेगा, मोटिवेशन भी बढ़ेगा, हर कुछ बढ़ेगा. अब इसके लिए क्या कोई डिग्री लगता है, क्वालिफिकेशन लगता है? एंड देन यू आर गोइंग टू पोस्ट मॉडर्न दैट सोनू निगम एंड दैट सॉन्ग. हा फलाना राग आहे, याच्यात धमके स्वर आहे, सारेगमन जे काय वर्ज स्वर सांग. अरे 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 कमाल आहे. तो मेडिकलचा स्टुडंट असा, त्याच्यासमोर मला तर शंका आहे की एखादा डॉक्टर झाला किंवा मेडिकलचा स्टुडंट आहे, त्याच्यासमोर कोणाची बॉडी आली तर तो हाच विचार करेल की याचं लिव्हर केवढंच मोठा असेल. बिकॉज ही हैबिचुएटेड टू द डिसेक्शन. राइट कट लेफ्ट कट ऐसा वैसा. बाप रे माय गॉड, आदमी इतना जैसे मैं दिख रहा हूँ सामने, माय गॉड तो कितना बड़ा 3.5 पाउंड का लिवर है वैसा पक्का. दिस इज नॉट ए गुड हैबिट ना. लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट ऑल दोस जहां सब्जेक्ट सेंटर साइंस. तो सिर्फ दिमाग की बात है ना, दिल की बात है. जानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? और फिर कुछ बातें नोटबुक पे लिखते हैं, कुछ बातें दिमाग पे लिखते हैं, कुछ बातें दिल पे लिखते हैं, और कुछ बातें डायरेक्ट आत्मा के ऊपर लिखी जाती है. अब ये आत्मा आत्मा बोला तो कुछ लोग डर गए कि साला ये किधर जाता है दाढ़ी वाला, और ये तो अभी भक्ति की तरफ जा रहा, आत्मा आत्मा निकाल रहा है. आत्मा कोई अलग चीज नहीं है. तुम्हारे आत्मा के ऊपर एक बात मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी. एक बात मैं तुम्हारे आत्मा के ऊपर लिख चुका हूं ऑलरेडी. इनडायरेक्टली तुमको रियलाइजेशन करवा दिया. जब तुमको बोला कि उंगली डालो प्लग में, तो जो रियलाइजेशन हुआ वो कहाँ लिखा जाता? टेल मी. वेदर इन द नोटबुक? नो. वेदर इन द ब्रेन? नो. दिल में? नहीं, आत्मा के ऊपर. त्याच्यानंतर कधी त्याला प्लग दाखवते तो म्हणते घडीचं भाऊ तर हात नाही लावू. ये सर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? परमानेंट, परमानेंट फॉर एवर. कोई मेमोराइजिंग की जरूरत है? कोई बार बार रटने की जरूरत है बिना समझे? नहीं है ना. अब ये बेसिक लर्निंग टेक्निक है. हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? ही विल बी ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट. जो स्कूल और कॉलेज की बात कर रहा हूं, ही विल बी ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट. जो ऐसा पेज टू पेज एंड वर्ड फॉर वर्ड, पैराग्राफ टू पैराग्राफ पूरा वैसे का वैसे रट्टू तोता बन के सुना के दिखा देगा. यस, आई एम प्राउड ऑफ यू. वाह, है ना? काय रटलं तू. बिलकुल म्हणजे टुगेदर विथच्या ऐवजी अलॉंग विथ नाही आलं. टुगेदर विथ म्हणजे टुगेदर, हा टुगेदर विथ अलॉंग विथ, हा नाही जमतच नाही. वैसा का वैसा. ये लर्निंग है, ये लर्निंग है. और ये लर्निंग है अगर, और ये लर्निंग करके अगर तुमको मार्क्स मिल रहे, तो तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे पास, तुम्हारे मार्क्स तुम्हाला लाभी. त्या मार्काने तुमच्या आयुष्यात काहीही होणार नाही हे मला माहिती आहे. आणि जर हे पटत असेल, हे ऐकायचं असेल किंवा हे स्वतःच्या आयुष्यात उतरायचं असेल तर कम आउट ऑफ इट. बहुत बड़े बड़े से लेके छोटे छोटे से लेवल तक के लोग बहुत नीचे उतर के जीते हैं, पूरी तरह से जीते हैं. दे फॉरगेट अबाउट हु आई एम. क्या मेरा स्टेटस है सोसाइटी में, मेरा नाम क्या है सोसाइटी में, मेरा वैल्यू क्या है, मेरा नेम एंड फेम क्या है. बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके अपने गांव में भी जो देखेंगे वहां तक के ऐसे लोग हैं. वन सच मैड मैन टू whom I can call it likewise because I believe maybe one of my role models, एक ऐसे नाम नाना पाटेकर. नाना पाटेकर फिल्म इंडस्ट्रीचा हिरो आहे. मी तुम्हाला काही त्याच्याविषयी सांगण्याची गरज नाही. अब तक 56 अब तक 112 सगळं जे काय झालं सगळं तुम्हाला माहिती आहे. प्रहार हेन तेन, आता प्रकाश बाबा आंबेडकरचा पिक्चर, सगळं यू नो नाना पाटेकर. पण हा नाना पाटेकर कोणत्या डायमेन्शन मध्ये जगतो याचा तुम्हाला अंदाज आहे का? नाना पाटेकरनी प्रहारच्या वेळेला तो एस्टॅब्लिश्ड फिल्म ऍक्टर आहे. मराठीतला एकच माणूस आहे जो हिंदीच्या प्रोड्युसरला त्याच्या टर्म डिक्टेट करू शकतो त्याच्या पैशांविषयी किंवा कोणत्याही शूटिंगच्या तारखांविषयी. आणि हिंदीचे मोठ्यात मोठे प्रोड्युसर जे आहेत ते कंसात रफ शब्द वापरतो, चक मार, नाना जे म्हणेल ते ऐकतात. एकच माणूस आहे मराठी. आणि तरी सुद्धा हा नाना पाटेकर कसा आहे की प्रहारच्या वेळेला त्याला मिलिटरीचा ट्रेनर दाखवलं होतं. आणि मिलिटरीचा ट्रेनर दाखवलं होतं तर त्याला सगळं ते ट्रेनिंग करून घ्यायचं होतं पोरांकडून. म्हणून त्यांनी त्या IMAच्या याला काही दिवस ते शिकला होतो की हे कसं करतात काय करतात. आणि त्याच्यानंतर ही बिकेम दॅट पॅशनेट फॉर दॅट रायफल शूटिंग की तो पुढचे 2 वर्ष
सगळे त्याचे पिक्चर, कोणतेही नवीन पिक्चर न घेता सगळ्या डेट ज्या त्या ऍडजस्ट करून रायफल रेंजवर जाऊन प्रॅक्टिस करत होता. नाना पाटेकर हा नॅशनल लेवलचा भारताचा राष्ट्रीय विजेता शूटिंग मधला आहे. तसा राज्यवर्धन राठोड ऑलिम्पिकचा काय सिल्वर मेडलिस्ट आहे. राज्यवर्धन राठोड मोठा माणूस आहे, पण नाना पाटेकरचे डायमेन्शन तुम्हाला कळतात का? की तो एकीकडे फिल्म स्टार आहे, दुसरीकडे तो नॅशनल लेवलचा शूटिंगचा विनर आहे. आणि हे सगळं झाल्यानंतर झक्की बाबा आय वॉन्ट टू लिव्ह फुल्ली. डोक्यात आलं मला काही करायचं, मला शेतीच करायची. मायबाळ लोक आत्महत्या करायला मला शेती पाहिजे. नानाच्या डोक्यात आलं शेती करायची गेले शेती करायला. त्या सिंहगडला पुण्याच्या जवळ सिंहगड रोडला त्यांनी शेती घेतली, तिथे पेरूची बाग लावली. आणि ती पेरूची बाग लावली, तिथे जे काय पेरू निघाले. तर हा झक्कीच बाबा गेले पाहायला कशी काय आपली पेरूची बाग. कारण जे करायचं ते पागलसारखं ना, जे करायचं ते पागलसारखं. गेले तिथे पेरू काढले. सिंहगड रोड हा तसा सिंहगडकडे जाणार आहे, त्याच्यामुळे टुरिस्ट लोकांचा तिथे कायम राबता असतो. या पट्ट्याने त्याच्या शेताच्या बाहेर सतरंजी टाकली, खाली पोतेन सतरंजी, त्या पेरूचा ढीग लावला. तो माणूस पेरू विकायला बसला. 10 रुपयाचे 3 पेरू, 10 रुपये 3 पेरू नाना पाटेकर विकू राहिला. नाना पाटेकर असे जगू शकतात लोक? जगतातच आहे. आपणच फार झापड बांधून जगतोय रे. त्याला त्याच्यात हा प्रेस्टिज स्टेटसचा पॉईंट नाही वाटला की एवढा साक्षात नाना पाटेकर की त्याच्याकरता असे लोक असे उभे असतात बाहेर रांगा लावून. त्याला याच्यात कमीपणा नाही वाटला की आपण आपल्या शेतातले पेरू विकत तिथे बसलो. त्याच्यानंतर तो कसा माणूस आहे पहा की 10 रुपयाचे 3 या हिशोबाने त्यांनी पेरू विकले आणि संध्याकाळी मोठ्या आनंदाने डिक्लेअर केलं की हा 600 रुपयाचे पेरू विकले. बम मजा आली. बम शब्द माझा की 600 रुपयाचे पेरू विकले, बहुत ही मजा आया. जॉय इज एव्हरीवेअर, व्हेरेवर यू फाइंड इट. आणि आपण लोक कसे असतो ते त्या नाना पाटेकरची स्टोरी पुढे कंटिन्यू करतो. सिंहगड रोडवरून एवढे सारे टुरिस्ट चालले, ते सिंहगड बघून आले काही लोक, ते रस्त्यात त्यांना पेरू दिसले म्हणून ती गाडी जी आहे कार, वी ओन ए कार, यस SUV, गुड. कोई अच्छी चीज होना किसी के पास कोई बुरा बात थोड़ी नहीं है कि नहीं, मगर वो चीजों में अटका रहना ये होपलेस है. अपने यहाँ के स्पिरिचुअल लीडर जो है वो भी ये बात 1000 बार बता चुके हैं. ते कोणत्या महाराजांकडे गेले, कोणी चांगले महाराज, सध्या महाराज इतके बोगस झालेले आहे की त्यांच्याशी काही बोलणं कठीण झालं आहे, पण चांगले महाराज खरे आध्यात्मिक असं गृहीत धरा आहे ना. त्यांच्याकडे कोणीतरी गेला की महाराज गाडी घेतली बा, तर महाराज म्हणे की फार चांगलं गेलं, आता गाडीत बसून नाम घ्या आणि नामात गाडी आणू नका. कितना सिंपल है. अवेलेबिलिटी होना बुरी बात थोड़ी ना है. पैसा कमाना चाहते हो कमाओ ना, कौन नहीं बोल रहा है, मगर उसमें अटके पड़े रहेंगे तो साला जिंदगी नहीं जी रहे. फिर ओनली एक्यूमुलेटिंग समथिंग, जस्ट मनी. कितना, एक बार यार मेरे को बताए तो कोई कि कितना पैसा लगता है. 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितना? यू नो द बिगेस्ट फिगर इज इन्फिनिटी ना. क्यों इन्फिनिटी के पीछे भाग रहा है? काय भाग रहा है? बाथरूम मध्ये सोन्याचे फिटिंग केले, मला कळतच नाही काय याच्यात लॉजिक काय आहे. हे अंबानींनी केले की विजय मल्ल्यानी केले, मला काही फत्राचा इंटरेस्ट नाही. बाथरूम मधल्या फिटिंग मधून पाणीच येते भाऊ. तू सोन्याचे लावले म्हणून काही बिघडते का? नाही ना. तू सोन्याच्या ताटात चांदी चमचे घेऊन, नाही तर आता प्लॅटिनम निघालं, यू नो वंडरफुल. हा, प्लॅटिनमचे चमचे घेऊन तू खायला बसला आणि खाऊन तेच राहिला. काय नेहमी जे आपण खातो ते उपमा पोहे शिरा जे काय, तो त्या चमच्याचं काय करतो रे बा? अरे तेवढ्या चमच्यातून त्या सोन्याच्या ताटातले का 1 वर्षाचं जेवण झालं सर बावल्या. ये क्यों नहीं समझ पाते. मैं इसलिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास ऐसा कोई गोल्डन स्पून नहीं है, मेरे पास नहीं है और मैं लाना भी नहीं चाहता. क्या करूं उसको लाके? मेरे को जितना खाना मिलता वो किसी भी थाली में कोई दे देगा तो वो खाने का क्वालिटी बदलेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं. उससे मेरे बॉडी का न्यूट्रिशन सुधरेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा. तो फिर क्या फालतू की चीज है? तो एमिनिटीज के पीछे भाग रहे. और ये स्पिरिचुअल लीडर कितना भी बोले लोग नहीं सुनेंगे ना. वो आई उधर से SUV, त्या बाईनी ती काढलं असेल नवऱ्या की अहो बघा पेरू किती सुंदर दिसतात, उतरा बरं जरा, भाव नीट करा बरं का. अबे SUV आहे तुझ्याकडे SUV आहे, तू SUV शी भाव केला होता का? कौनसा दम होता का तुझ्या SUV शी भाव करा था? टेल मी ये नो. अरे गाड़ी के डीलरशिप में जाके कभी किसी ने बार्गेनिंग किया है क्या कि कहा साहब किती 15.5 लाख? बापरे, मागच्या गुरुवारी तर 15.5 होती. नाही ना, मग हलकाटच मेंटॅलिटी गेली. आपण भाव कुठे करणार? आपण भाजीवाल्याची भाव करणार है ना. तो म्हणला 15 रुपये किलो कांदे आहे, भैया उधर तो 14 चल रहे. मग भाजीवाला बिचारा गरजू असतो रे, पण त्याच्या मनातलं वाक्य असेल की तिकडे मर ना.
अरे तो जरूरतमंद है म्हणून तो काही बोलत नाही ना, पण त्याच्या लॉजिक अगर तुम माइंड पढ़ना सीख लो तो उसके मन में तो वही होगा ना. तो हम ये ऐसे भाव करेंगे. रिक्षा वाल्याशी आपण बिलकुल हुज्जत भाव करणार है ना, भाजीवाल्याशी हुज्जत भाव करणार. तसं ते ती नवऱ्याने उतरला नवरा, अहो ते पायावर जरा पेरू चांगले दिसतात. गेला तो नवरा, जे काय भाव केला काय नाही. नाना पाटेकर भाव करू असं वाटत नाही मला. 10 रुपयात 3 घ्यायचे तर घे, कंसात नाही तर सटा. बरोबर. अरे नाना पाटेकरांनो आणले पेरू तिकडे. त्याच्यानंतर ती मूर्ख बाई, मी म्हणतो तिला मूर्ख, आता मला काही लाज नाही त्याची. ती मूर्ख बाई काय म्हणाली तिच्या नवऱ्याला की अहो तो माणूस किती नाना पाटेकर सारखा दिसतो ना. हमारे सोसाइटी में दोनों टाइप के जीने वाले लोग हैं. कुछ ऐसे जीने वाले भी हैं आणि कुछ ऐसे भी हैं. ते एसयूव्ही वाले जे तसे पण आहेत. एसयूव्ही वाले म्हणजे पुन्हा जो एसयूव्ही असेल तर माया बडक्यावर दगड फेकून आनंद की का तुम्ही आमच्या लय एसयूव्हीचा उद्धार केला. हे असे लोक आहेत बेवकूफ. हे असे लोक आहेत. हे आपल्याला आपलं जीवन जगायचं आहे. ते कसं जगायचं आहे हे आपणच ठरवणार आहोत 100%. और ये करना है तो लास्ट पॉइंट में भी फ्रॉम माय साइड डिपेंडिंग ऑन द हाइब्रिड ऑफ टाइप. ये करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता. सबसे पहले एक बात करनी पड़ती कि अपन कुछ है ये भूल जाना पड़ता. मैं तो तुम सभी स्टूडेंट्स को आई डिक्लेयर आई एम नॉट डेफिनेटली एज इंटेलिजेंट एज यू पीपल. डेफिनेटली आप मेरे से बहुत बड़ा बनेंगे. बट टुडे लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड प्लेनली, तुमको अच्छे मार्क्स मिले, आपका फेलिसिटेशन हुआ है. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एवरी वन ऑफ यू. जिनका हुआ उनको भी, जिनका नहीं हुआ सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आरटीएस. एंड देन लेट मी टेल यू वन थिंग कि अभी तुम कुछ भी नहीं हो. बिकॉज ये इतनी सिर्फ औकात नहीं है ना तुम्हारी. इससे आगे बहुत है ना, बहुत है ना, बहुत बहुत. कितना थोड़ा पा लेते हम तो इमिजिएटली यू नो. हा हे पुढच्या वाक्यात आहे का सगळे. नाही आपले की कोण कोण म्हणते ज्याचं त्यांनी गवन करायचं बाबा. हा तुला तर माहिती आपलं कसं आहे. आपल्याला कसं झालंच नाही. मला अजिबात आवडत नाही असं. असा पाऊस पडून आला, हे करून आले, असा हा मध्ये उभा कॅमेरा म्हणतो, मला आवडतच नाही. असं मध्येच कोणीतरी उठून गेला, मला बिलकुल आवडत नाही. हे जितक्या वेळेला येईल त्यांनी मला असं म्हटलं, अशी कशी हिंमत झाली त्याची. माझ्यासारख्या माणसाला तो असं म्हणाला. किती हलकट आहे तो. त्यांनी मला त्याच्या घरच्या लग्नाचं इन्व्हिटेशन कार्डही पाठवलं आहे ना. त्याला काय गंमत वाटलं काय मी. इतक्या गावभर कार्ड वाटले त्यांनी, मला कार्ड नाही दिलं त्यांनी. त्याला कळलं नाही मी कोण आहे ते. याच्यानंतर मी तुम्हाला एक मंत्र दूंगा. कई मंदिर में जाते हो ना, या किसी किसी के घर में भी होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट होता है. इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट होता है, गण गण गणा तो बोलते हैं. मोस्ट पॉपुलर सर्किट हुआ है श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. सर्किट भिंतीवर लावलेलं असते, ते त्याचं चालू असते. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. लोक ते ऐकता ऐकता एकमेकाशी बोलत असतात, भांडत असतात, शिया घालत असतात. मधून त्यांना आवाज येतो श्री स्वामी समर्थ. यस और नो, यस और नो. ये श्री स्वामी समर्थ जो है ना, ये मंत्र आज मेरे से लेके जाना. क्या कि अबे तू आए कौन, अबे तू आए कौन. जितक्या वेळा अपना ऐसे बस. अबे तू आए कौन, अबे तू आए कौन. मेरा प्रमोशन हो गया बस. अरे हा झालं प्रमोशन. काय जगात तुझं एकटं झालं है ना. अबे तू आए कौन, अबे तू आए कौन. और जिसको ये रियलाइजेशन आया कि मैं अभी कुछ नहीं हूं, उसका कुछ तो भी बनने की शुरुआत हो गई बात जिंदगी. पक्का पक्का. क्योंकि जब एहसास ही ये है कि मैं कुछ नहीं हूं तो मेरे को कुछ बनना पड़ेगा ना. जो भी आज के तारीख में हूं वो अगर कुछ नहीं हो तो सारा जी का रहा हूं. वही बात मेरे से कि कल लुढ़क जाऊंगा तो लीगेसी में मेरे क्या रहेगा. लीगेसी में रखने वाली बहुत चीजें है. लीगेसी में रखने का एक से एक नंबर चीज थॉट्स. मैं मेरे पीछे कितने विचार ऐसे छोड़ के गया कि मेरे मरने के बाद भी वो विचार या वो थॉट का धागा पकड़ के या उंगली पकड़ के कुछ लोग अपने अपने लाइफ में 5% 10% कुछ ना कुछ सुधर रहे, संभल रहे, सपोर्ट पा रहे. कितनी बार हम ये सोचेंगे कि हम क्या थॉट्स छोड़ के जा रहे हैं. कितनी बार हम सोचेंगे कि हम क्या एक्सपीरियंसेस छोड़ के जा रहे हैं. कितनी बार हम ये सोचेंगे कि हम रिलेशंस कितने छोड़ के जा रहे हैं. रिलेशंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. अदरवाइज मर गया कोई, उसको उधर शमशान में पहुंचाने के लिए लोग जाएंगे, है ना. वहां पे मातम मनाएंगे, शोक सभा होगी. शोक सभा में कोई बुरा बोलता नहीं किसी के बारे में. लेट अस बी वेरी प्लेन.
है ना? बोलेंगे कितना बुरा हुआ, मैं तो उसको बचपन से जानता था। बाहर आएंगे बोला अच्छा हुआ सटक गया। बिकॉज लीगसी वही है, लीगसी वही है। तो 4 नंबर का रिलेशनशिप ये भी लीगसी है। एंड 5वां नेसेसरी है, मगर सबसे लास्ट नंबर पे बोल रहा हूं क्या, मनी मैटर्स। नेसेसरी है, फिलॉसफी के ऊपर जिंदगी नहीं चलेगा। खाने के लिए पैसे लगते हैं, 2 टाइम का खाना पैसे से आता है, ये सुनो राइट। आप मगर जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और फिर वैसे भी ऐसे जियो वैसे जियो, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। लाइफ किसका, आपका। सुधरेगा तो फायदा किसको, आपको। बिगड़ेगा ब्रैकेट मेरे बाप का थोड़ा ना कुछ बिगड़ रहा है। नहीं नहीं, whatever is going on that is for you. If you accept, fine. If you don't accept, go to hell. Go to hell. Let us be that straight, that transparent for everything, whatever we do and whatever we don't. जो हम करेंगे इसके बाद जो नहीं करेंगे, हर चीज के लिए उतना ट्रांसपेरेंसी, उतना ट्रांसपेरेंसी। क्रिस्टल क्लियर आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय लाइफ एंड हाउ। क्या बात है ख्याल रख के, क्या रे कौन कब मरेगा गारंटी नहीं मालूम है। क्या है ये जिंदगी जो चल रहा है ना, लोग साले कंप्लेंट कर करके साले थक गए। 15 दिन पहले उनको पूछो, वो साले धूप को गाली मार रहे है ना। 15 दिन पहले कर रहा हूं, यू नो 48 डिग्री है ना नागपुर। अभी ये जो अभी आज तक चल रहा है ना, अभी गर्मी को गाली मार, बारिश आती थी ना आज तो अच्छा होता है ना। वहां पे तो बैठना मुश्किल होगा, यू नो माय गॉड कितना पसीना ना, बराबर है। आप लोग बड़े क्या बोलेंगे, बड़े त्रासदायक अवस्था में तुम्ही बसलेले आहात आणि मी जो आहे मला काहीच नाही, मला बोलायचं होतं फक्त, तुम्हाला ऐकावं लागतं ना या गर्मीत। उसको क्या है, वो तो बल्ब उसको तो बंद नहीं था सिर, और हम बैठे सुन रहे थे ना, और किती बेकार घडी आहे ना, बापरे। आहे की नाही, आहे की नाही। कम्प्लीट अजून 15 दिवस जाऊ दे, चल सोड अजून 3 दिवस जाऊ। मंगळवारी मी नागपूरमध्ये जर असतो तुम्हाला जर भेटलो ना, तुम्ही पावसाला शिका करत होता, म्हणजे आपल्यापैकी काही लोक क्या रे वाह बारिश है ना। पागल हो गया मैं तो। 15 दिन पहले तू धूप के लिए पागल, 15 दिन के बाद तू बारिश के लिए पागल, फिर 15 दिन के बाद बारिश क्यों थम गई इसलिए फिर से पागल, फिर आ गई बारिश तो फिर पागल, फिर अजून थंडी कशी नाही वाजत म्हणून पागल, थंडी वाजायला लागली दाताळ वाजते तुझं कडकड म्हणून पागल है ना। तुझं स्वेटर काढलं तू ते नेमकं फाटलेलं असते कुठेतरी म्हणून पागल, तुला जर्किन पाहिजे मायबाप घेऊन देत नाही नवीन म्हणून तू पुन्हा पागल, मग पुन्हा उन्हाळ्यात तू पागल, तू वर्षभर पागल केली। तू सोमवार ते शनिवार पागल, रविवार सुट्टी धंदा नाही म्हणून पागल, तू आठवडाभर पागल, तू महिनाभर पागल, तू वर्षभर पागल, तू जिंदगीभर पागल। आता कसं माझं 12वी झालं नुकतंच, त्याचं पहा कसं चालू आहे। तो तर गेला इंजिनिअरिंगला, IIT गेला तो फर्स्ट इयरला, म्हणजे मी कसा येडा किंवा माझं कसं वाईट चालू आहे। तू उद्या IIT गेला की नाही तर तू उलट म्हणशील 12वी बाकी बहुत मजा आता नाही, कायच करावं लोकांचं काही कळत नाही मला। जिथे आहे तिथे कंप्लेनिंग आहे, जिथे आहे तिथे कंप्लेनिंग आहे। स्वतःची जिम्मेदारी उचलायची जवाबदारी नहीं है। लेट अस एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। हम जिम्मेदारियां नहीं उठाते, हम दूसरों के कंधे के ऊपर जिम्मेदारियां थोपते जाते हैं एंड एक्सपेक्ट दैट ही और शी विल बी टेकिंग सम गुड डिसीजन ऑन आवर बिहाफ। इफ इट गोज वेल ओके, इफ इट डजंट गो वी विल शूट हिम। तेरे कंधे के ऊपर रख के मैं बंदूक चलाऊंगा भिड़ू, अगर लग गया निशाना तो मैं कितना निशान छी, और अगर भूक गया निशाना तो तूने कंधा हिलाया। हा, आणि याचं तुमच्या लाईफमधलं उदाहरण देऊ। कधीतरी आपण ठरवतो फॅमिलीचे मेंबर की हॉटेलमध्ये जायचं आज, काही रोज तर हॉटेलमध्ये खात नाही बाबा तुम्ही। हा, 8-10 दिवसांनी 15 दिवसांनी महिन्यानी आपल्या आपल्या फॅमिलीवर डिपेंड करतो फ्रिक्वेन्सी आपली। हा, महिला वर्ग जो आहे तो संत्रस्त झालेला आहे, रोज त्यांना ते भाज्या बनवा, हे करा, अमक करा, ढमक करा। चला एक दिवस चलो हॉटेल में खाना खाने, तो एव्हरीवन इज हॅपी। पोट्टे तुम्ही तुमच्या प्लॅनिंग मध्ये की वा 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 आज काहीतरी तो बापही एक दिवस कर्म कर्तव्य म्हणजे मी समजा बाप म्हणजे है ना, मी कर्म कर्तव्य की चलो एक बार फॅमिली को लेके जाएंगे होटल में है ना, म्हणजे करता ऑफ हिंदू युनाइटेड फॅमिली म्हणून माझी एक ड्यूटी संपली है ना। और फिर गए होटल में, एवरीवन वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू हैपन। गए होटल में बैठे, आला वेटर, पाणी आणलं त्यांनी, मेनू कार्ड टाकले 3, बराबर उचललं मेनू कार्ड। एक जण मोठा बारकाईने वाचू राहिला, जसा थिसिस वाचते PhD चा, वाचू राहिला, वाचलं सांगा ऑर्डर द्या, येस और नो, येस और नो,
मग तो तिकडचा त्याची बहीण समजा, हा इकडून चेंडू तिकडून त्याची बहीण, तिने पाहिलं ते कार्ड नाही, आई तोच सांग, है ना. मग आईने पाहिलं ते म्हणजे फडके मॅडम आहे की नाही, पाहिलं कार्ड, मला वाटतं सतीश तोच सांग, बरोबर. आता बेकार प्रसंग आहे की नाही हा. आता माझ्यासमोर मेनू कार्ड आहे आणि मला डिश सांगायची, कंसा मी सांगितली, कंसा मला माहितच नाही ती कोणती आहे, म्हणजे कशापासून बनवतात माहिती, अरे काही नावं देऊन टाकत तर का, सांगितली मी ती आणि समजा खराब निघू दे. अरे दोनों चॉइस है जिंदगी, सिक्का उछालो हेड या टेल, कोई चीज करने के ऊपर जाओ पास या फेल. और क्या है सारा जिंदगी, क्या जिंदगी, जिंदगी इतना फिलॉसफी झाड़ने का, ये बात इतनी सिंपल है, सिक्का उछालो हेड या टेल, कोई काम करो पास या फेल. कुछ कुछ घरे ऐसे जो सिक्का उछालते नहीं वो पकड़ के रखते कि सिक्का उछालना पुरता नहीं, अगर टेल आना है तो हाँ डिसिजन नाही लेते. मग हे मेनू कार्ड जेवायला सगळ्यांना जायचं होतं की नाही, हो, आणि मग कोणी ऑर्डर द्यायला तयार होतं का, नाही का, तर जिम्मेदारी कोण घेईल ऑर्डरची. आणि मग समजा मी दिलेली ऑर्डर खराब निघली तर मी आणि माझा पोरगा एका गाडीवर आणि माझी बायको माझी पोरगी जी आहे ती दुसऱ्या गाडीवर, मग त्यांची गाडी ते किक मारतात, ते निघतात, मी माझ्या गाडीत किक मारतो, आम्ही निघतो, मध्ये आम्ही त्यांना ओव्हरटेक करून समोर जातो. तर मागची पोरगी जी माझी आहे ना, ती तिच्या आईला म्हणजे माझ्या बायकोला म्हणत असते की आई काय डिश खराब होती ना, आणि तिची आई तिला म्हणत असते तुझ्या बाबांचं हे नेहमीच. तुमको मेनू कार्ड दिया था, सबको मेनू कार्ड दिया था नहीं दिया था, दिया था. तुमने तुम्हारा ऑर्डर बोला क्या, नहीं बोला. तुमने तुम्हारा डिसीजन लिया क्या, नहीं लिया. और तुम वेट कर रहे कि कोई तुम्हारे लिए अच्छा डिसीजन लेगा. I swear and I declare, no one ever in the life, whether your parents, whether your brother, sister, whether you are anyone of the close relative, is never going to take any good decision for you. I swear. Because आपको क्या चाहिए ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता ना. मैं मेरे बच्चे को बहुत चाहता हूं, मगर मेरा बच्चा क्या चाहता है ये मैं पूरी तरह से नहीं समझता ना. जितना मेरे बच्चे को मालूम है कि उसको क्या चाहिए उतना मेरे को मालूम है क्या नहीं है. तो हाउ आई कैन टेक डिसीजन ऑन हिज बिहाफ. ये डिसीजन लेने के जिम्मेदारी जो है वो हम उठाते नहीं, और फिर हम लोगों के नाम से गाली गलौज करते फिर. उसने मेरे को डुबाया. कभी आदमी जिंदगी में कभी खुद के भरोसे डुबा है नहीं, जो डुबा है दूसरे के भरोसे डुबा है ना. शाळा काय सांगू तुला, मला 80 मार्क का मिळाले. पहिली गोष्ट 80च बनतो आहे हा एक गाढवपणा, कारण त्याला कोणीतरी सांगितलं 80च मिळाले का तुला, म्हणजे त्याला 4 वेळा ते फिलिंग आणून देतो आपण की 80 कसे बोगस असतात. कंसात आपल्याला 80 नव्हते, आपल्याला पेरेंट्सना आपण ज्या मार्कांकरता आपल्या पोरांना शिळ्या घातल्या तेवढे तरी मार्क आपल्याला होते का. आपल्यापैकी 10% पेरेंट्स फक्त आत्महत्या करतील, 90% नाही करणार. होत आहे की नाही, हे होत आहे ना. आणि हे सगळं होत आहे, सगळ्यांना कळत आहे, तरी कोणी याच्यावर इम्प्लिमेंट नाही करत. माय गॉड, आय वंडर व्हाट ब्लाइंडली वी आर लिविंग यार, कितना ब्लाइंडली. कब खत्म हो जाएगा जिंदगी मालूम नहीं. साला ऊपर वाले ने जिंदगी दिया ना तो तुमच्या घरासमोर रांगोळीचे काही ठिपके काढून दे. रंगोली की समझते ना, डॉट 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 ऐसे गिने चुने डॉट है. कितने डॉट अपना चॉइस नहीं है, उसका चॉइस है. कितने ईयर होंगे जिंदगी में अपना चॉइस नहीं है, उसका चॉइस है. उसने कुछ से डॉट ये तुम्हारा टाकून दिया कई टिपके. तुम्हारा काम ये बनता है लाइन से लाइन जोड़ो, अपना क्रिएटिविटी बढ़ाओ, अपना स्किल डेवलप करो, बेहतरीन बढ़िया डिजाइन बनाओ अपने मन का, अपने सपनों का, अपने जिंदगी का, अपने लिए जो चाहे सारा उसमें कलर भर दो अपने चॉइस से. वो डिजाइन बना, वो डिजाइन जब बढ़िया बना देना तो आई स्वेयर ठिपके खत्म होणार का तरी, ठिपके खत्म, डिजाइन बन गया. तुम मनी मन सोच रहे यार ये इधर थोड़ा और 5x5 का एक्सटेंशन अगर और होता था ना, अजून 25 टिपके रखते ना यार तो और साला मजा आ जाता था. आई स्वेयर ऊपर से वो ऊपर वाला अगर होगा तो वो भी यही सोच रहा है कि पप्पू को इतने जो डॉट्स डाल के दिए मैंने, साला मानना पड़ेगा पप्पू को क्या डिजाइन बना बॉस. और फिर इतना बढ़िया डिजाइन बना देगा ना तो मानो मेरी बात, भगवान भी 4 बोनस वाले ठिपके जो है ना वो डाल के दे देगा तुमको, बिल्कुल पता. और फिर ये कितने डॉट है ये मेरे को नहीं मालूम, मेरे को ये नहीं मालूम जिंदगी में कितने पल है तुम्हारे या मेरे को इतना ही मालूम, मेरे जिंदगी के हर पल में कितनी जिंदगी ढालता हूं मैं, ये मेरे हाथ में. खलास, हर मेरा लम्हा, हर मेरा पल मैं कैसे जीऊंगा ये अगर मेरा चॉइस है तो मेरे जिंदगी खत्म होने के बाद भी ऐसे ही तो नहीं लुढ़कूंगा यार. मैं कितना बिजी था ये वो सब बोलने की बातें रहती है. कहीं पर भी भाषण डालने जाता हूं तो ये तो इंट्रोडक्शन में बोला ही जाता है
क्या कि अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के पढ़ के सर पढ़ के मैं वहाँ जहाँ है। जिंदगी का रियलिटी बता दूं, जो बिजी है ना वही टाइम निकाल सकता, जो बिजी है वही टाइम निकालता, जो रिकामा असतो ना त्या घडी भराची फुर्सत नसते, बिल्कुल पक्का। और फिर बिजी था या नहीं था, आया या नहीं आया, क्या बोला या नहीं बोला, अलग बात। एक बात पक्की कि यहाँ पे 1.5 घंटा खड़े होके मैंने कुछ बोला और उसका किसी के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ, तो क्यों बोला मैं, क्यों? और फिर मेरे बोलने का मतलब क्या, मेरे यहाँ आने का मतलब क्या? जहां जाऊंगा ना बस कुछ ना कुछ तो सारा माहौल खड़ा करूंगा। और सिर्फ माहौल नहीं, कहीं तो भी डीप रूटेड थॉट, कहीं अपने अपने मन में जाके हर किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज, उसके अपने लाइफ के लिए, दैट आई वांट टू चेंज बाय बिट। डेफिनेटली यस, I know I have not understood the life completely। अरे मगर मैं 80 साल का हो जाऊंगा, फिर मेरे को और जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगी और फिर मैं बोलने के काबिल नहीं रहूंगा, तो जितना मेरे पास जमा हो गया होगा वो मेरे साथ दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। ये तो नो, एज ए टीचर इससे बढ़िया बेहतर अपॉर्चुनिटी दूसरे किसी प्रोफेशन में नहीं है जो टीचिंग के प्रोफेशन है, कि जो तुमने पाया जिंदगी भर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको बांटो। बांटने से कम नहीं होता, ऐसी एक ही चीज दुनिया में, ज्ञान, नॉलेज एंड विजडम। बांटने से भी जो कम नहीं होगा, उल्टा बांटने से जो बढ़ेगा, वो एक ही चीज है दुनिया में, नॉलेज एंड विजडम। अगर ऐसा है, आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन। अब अगर कोई पूछेगा कि सर मैं कभी इंजीनियर बनना चाहता था, आई वाज इन रिसर्च, डूइंग रिसर्च एट सेंट्रल इंस्टीट्यूट भोपाल, मैं जर्नल ऑफ एर्गोनॉमिक्स लंदन के लिए काम कर चुका हूँ, मेरे रिसर्च पेपर उधर आए, मैं मेडिकल का स्टूडेंट रह चुका हूँ, आई वाज सेलिंग अप टू सर्टेन एक्सटेंट इन म्यूजिक बिकॉज आई वाज आर्टिस्ट ऑफ नागपुर आकाशवाणी, वोकल बिहार ग्रेड आर्टिस्ट, ऑडिशन टेस्ट क्वालिफाइड हूँ। मगर आज के तारीख में अगर मेरे को कोई पूछेगा दैट व्हाट नेक्स्ट, अगले जिंदगी में अगर बनना है तो क्या बनना है, तो 2 ख्वाहिश है, एक नेचुरली टीचर बनना है, और 2 ये जिंदगी में जितना कमाया ना नॉलेज एंड विजडम, वो साथ में लेके पैदा होना है, वो साथ में पैदा होना है, वो लेके साथ में पैदा होना है। क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि जहां मैं खड़ा हूं वो जंगल का दूसरा एंड नहीं है, मैं जंगल में घुस चुका हूं और जितना आगे बढ़ रहा हूं मेरे को समझ रहा है कि नॉलेज इज अनएंडिंग, विजडम इज एंडलेस, और जितना मैं जमा किया उससे बहुत अभी बाकी है, बहुत अभी मेरे लिए भी आपके लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ। और समय मैं नहीं जानता कितने डॉट्स आपके बचे, कितने डॉट्स मेरे बचे, जो डॉट्स है उसका डिजाइन कौन बनाएगा ये अपना जिम्मेदारी, उसके बोनस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसका चॉइस, मगर जो भी होगा मेरा डिजाइन इतना तो बेवकूफ नहीं होगा की सामने वाला आएगा गुजर जाएगा उसके सामने से, हो क्या रांगोळी काढली होती का, मला वाटलं कोणीतरी ठिपकच टाकून ठेवलं, इतकं भंगार आयुष्य। आणि हे तुमच्याशी बोलण्याचं कारण असं की आज माझ्या वयाच्या 50व्या वर्षी मला हे सगळं समजतंय आणि आई विल वर्क फॉर 50 इयर्स मोर। क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं था कि ये आपको, अगर आपका जो भी एज हो 18, 19, 20, 22, 24, ये एज में अगर आप तक ये पहुंच रहा है तो आपके विजडम की जर्नी तो यहीं से शुरू ना, यहीं से। मेरे को जो 40 के एज में समझाओ, 45 में, 48 में, 50 में, ये सुनो, वो आप तक तो 20 के एज में पहुंचा रहा हूं ना यार। और फिर ये इतना मिलने के बाद भी है ना, वही रटी पटी साली जिंदगी चलती रहेगी। तो मेरा यहाँ आने का मकसद नहीं, ये फंक्शन का मकसद नहीं, ये फेलिसिटेशन का मकसद नहीं, आपके 2 तालियों का मकसद नहीं, किसी का कोई मकसद नहीं। दैट इज जस्ट अ नॉनसेंस स्टोरी। गाली उम्र भर यही गलती करता रहा, गाली उम्र भर यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी वो आईना साफ करता रहा। हम अपने तरफ झांक के गिरेबान में कभी शांति से कभी देखेंगे that where we are committing the mistakes with our intelligence and with our skills, even we are committing certain mistakes, because wisdom is not sold in the books and wisdom is not available in the market. Nowhere in the JEE main advanced NEET classes, nothing. तुमको क्लास में आना, इधर साढ़े अकेडमी में इधर आना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो उठाना उठा, उससे ज्यादा और उससे बढ़िया ये लोगों का लाइफ स्किल्स उठा, ये लोगों का लाइफ स्किल उठा। मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूं, मैं कमा रहा हूं, मेरे को पीएचडी किया नहीं किया क्या फर्क पड़ेगा पत्रे। कोई पीएचडी करने से सर आपको कोई क्या क्लॉक और बेसिस बढ़ा के तो देगा नहीं, फॉर एग्जांपल बढ़ा भी नहीं। फिर मैं काय को सोच रहा हूं कि मेरे को पीएचडी करने का है। This is a lust for knowledge, this is a lust for excellence. I want to move on and on and on.
मेरे को और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाना है, जितने मेरी ज्यादा से ज्यादा औकात हो उतना ऊपर जाने का। ये इतना जो भी अभी तक के बोला वो कहीं ना कहीं अगर अंदर गया है तो उसके ऊपर घर जाओ, सोचो और उसके ऊपर अमल करो। अगर मेरे यहाँ आने का यही मकसद था तो लेट मी होप that I have made a little justice with whatever the time I had, and not complaining at all about anything, just anything. Not to complain about the climate and the environment, not to complain about our city, township, our area, our house, our country, our government, nothing. Not to complain about any of our relatives, parents, father, mother, brother, sister. Not to complain about any of our teachers, faculty members, class वाले तुम्हारे जो लोग हैं वो, not even your schools, colleges and whatever. Not to complain about anything. Complain about you yourself. कोई शोहर बोलता है ना, टिपिकल हस्बैंड वाइफ कॉमन झगड़े हैं, ये तुम्हारे घर में तुमने सुने होंगे, चुप चुप के सुनते हो, हमको मालूम है। हाँ, माँ बाप का जब कुछ चल रहा है तू मैं है ना, तो भाई बहन एक दूसरे डांस करते हैं, अभी देखो ड्रामा चालू हो गया, ऐसे भी होता है कभी कभी। That is not that humble drama, that is temporary drama that you know now, है ना, उससे कोई परमानेंट नुकसान लॉस किसी का होने वाला नहीं है। मगर ऐसी बात होती है नवरे लोक आम्ही लोक है नवरे, हे तुला एक काहीतरी काम सांगितलं मी, कुठे गेली माझी बायको, हा हे तुला मी एक काहीतरी काम सांगितलं आहे, तुला त्याही दिवशी मी सांगितलं होतं, तुला परवाही सांगितलं होतं, पुन्हा काल सकाळी मी तुला पुन्हा सांगितलं होतं की नाही, है ना, सांगितलं होतं की नाही, तुला 10 वेळा सांगून ही गोष्ट का समजत नाही। मैं भी ऐसे ही चिल्लाता था, बिकॉज आई एम नॉट बॉर्न एज ए सॉक्रेटिस यार, आई एम नॉट बॉर्न एज ए फिलोसोफर, आई एम बॉर्न एज एन एवरेज एंड ट्राइंग टू मूव ऑन एंड ऑन, दैट्स ऑल। मैं बहुत डिवोटेड हो सकता हूँ, मैं बहुत सिंसियर हो सकता हूँ, मैं बहुत अलग हटके हो सकता हूँ, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ। मगर फिर ये 2, 4, 5 बार जब हुआ की 10 वेळा मी तुला एक गोष्ट सांगितली, तुला ती का कळत नाही, एक दिन मेरे अंदर से आवाज आई की 10 वेळा तिला गोष्ट सांगून तिला ही कळत नाही, हे तुला का कळत नाही। दिस इज विजडम एंड दिस इज नीडेड बाय एवरीवन। ये जिस दिन मेरे को रियलायझेशन हुआ की 10 वेळा एक गोष्ट सांगून तुला का कळत नाही, हे तुला का कळत नाही, ते ज्या गोष्टीमुळे मला कळलं ती गोष्ट ती होती जी मी तुम्हाला सांगितली, तुम्हाला मंत्र दिला, तू आहे कोण, तू आहे कोण। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। याच्याऐवजी तू आहे कोण, तू आहे कोण। थँक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशंटली इन दिस बॅड ट्रॉमेटिक कंडिशन। थँक यू।